नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसीएस टू। बहुत सारे वीडियोस इस हफ्ते में हमने डाले हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद भी की हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज जो वीडियो है वो खास इसलिए है कि कहते हैं कि पहले से अगर प्लानिंग कर लेना तो ज़बरदस्त रहता है। जुलाई का महीना शुरू होने में अब 15 दिन बचे हैं मात्र, आप कह सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली। तो कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना सभी 12 लगन वालों के लिए, क्योंकि बहुत उथल-पुथल है जुलाई में और कुछ राहत भी मिलेगी। किस तरह का रहेगा, क्या आपको उपाय करने हैं, पहले से क्या तैयारी करनी है, आइए जानते हैं और स्वागत करते हैं आकाश जी का कैलगरी कनाडा से, जो अपने रिसर्च के साथ तैयार है। आकाश जी नमस्कार, राम-राम। नमस्ते। वही जी जुलाई महीना ये रहा। रोहित जी वाह! ये जुलाई देखेंगे तो मोस्टली मंगल देवता, शुक्र देवता, बुध देवता, ओह! सूर्य देवता, ओह! ये चारों ही ट्रांजिट कर रहे हैं, बाकी सब अपनी जगह पे हैं। ओके? आधा कैबिनेट तो चेंज हो ही रहा है, आधी कैबिनेट तो चेंज हो ही रही है। हाँ, आधी कैबिनेट चेंज हो रही है और थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि शुक्र देव ना हुँ, रेट्रोगेट हो जाएँगे। सो ओह! एक तो शनि देव भी रेट्रोगेट हो चुके हैं, शुक्र देव रेट्रोगेट हो जाएँगे। दूसरी बड़ी अच्छी बात है कि मंगल देवता जो नीच थे, इतने टाइम से लोग परेशान थे, वो अब नीच की अवस्था से बाहर निकल के अपने बहुत मित्र के घर में जाके बैठने वाले हैं, सिंह राशि में। सूरज जी शुरू करते हैं एरीज़ से यानी शुरू करते हैं, लेकिन आपने जो मंथ ऑफ सक्सेस लिखा था ना, वो पढ़ के मुझे बहुत पॉज़िटिविटी मिली कि शुक्र है। जी। सबसे पहला दिन जुलाई का शुरू होगा मंगल देवता से। मंगल देवता हाँ, ट्रांज़िट कर जाएँगे लियो में, यानी अपनी चौथे घर में वो डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पी इनर पीस आपके वो घर से जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा खुशी पीस मिलती है, मिलती है। लग्ज़री मिलती है, वहाँ से रोहित जी निकलेंगे और निकल के चले जाएँगे 5th हाउस में। और 5th हाउस में जाकर ये मंगल कार्य ही करेंगे आपके लिए। अगर आपकी शादी वगैरह या कोई यू नो पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, मैरिज से रिलेटेड या थिंग्स रिलेटेड टू आपके आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से रिलेटेड कोई चीज़ें आपकी नहीं चल रही थी, तो ये कहीं न कहीं आपको इस टाइम पे फ़ायदा हो जाएगा और अच्छी चीज़ें आपकी आगे बढ़ने लगेगी। जो मंगल देवता यहाँ से 11वें घर की दृष्टि डालेंगे, वो दृष्टि डालेंगे रेट्रोगेट शनिदेव पर। शनिदेव रेट्रोगेट है और मंगल देवता की दृष्टि डायरेक्टली वहाँ पड़ेगी। उसके अलावा उनकी दृष्टि 10th हाउस पर भी पड़ेगी और उनकी एक दृष्टि अष्टम पर भी पड़ेगी। लेकिन अष्टम वो उनका खुद का स्थान है, तो वहाँ पर ये कोई रिसर्च टाइप का कोई जॉब या कोई काम करवा सकते हैं इस टाइम पर। लेकिन साथ-साथ में रोहित जी 7 तारीख को शुक्र देव ये भी आ जाएँगे सिंह राशि में, ठीक है? तो यानी 5वें घर में। अब शुक्र देव को यहाँ पर अति मारक माना गया है। हुँ, एक्सटेंसिवली मारक मतलब मेष लगन वालों के लिए शुक्रदेव मारक है। अब ये जब आ जाएँगे इनके 5th हाउस में, तो यहाँ पर क्योंकि 5th हाउस क्रिएटिविटी का घर है और वीनस को क्रिएटिविटी से जोड़ा जाता है, तो क्रिएटिविटी तो होगी, लेकिन वापस जो एफर्ट आप 1 तारीख से डालना शुरू कर दिए मंगल देवता के लिए, वो कहीं न कहीं शुक्रदेव यहाँ पर आकर ओवर पावर कर देंगे। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा-सा डिले देखने को मिलेगा। शनिदेव भी रेट्रोगेट, ऊपर से आपके पहले घर में गुरु चंडाल योग, ऊपर से 5th हाउस में मंगल और अब एक हिसाब से युति हो जाएगी मंगल देवता की और हुँ। शुक्र देवता की। तो ये युति भी हो जाएगी, सो कहीं न कहीं थोड़ा डिफ़िकल्टी आने की चांसेस है। इसीलिए जितने लोग भी हैं देख रहे हैं ये मंगल देवता क्योंकि लग्नेश और 5th हाउस में है, तो मंगल देवता को हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसीलिए मंगल देवता की उपासना करें, हनुमान चालीसा का बहुत ज़्यादा पाठ करें इस टाइम पर और शिव जी पर ट्यूज़डेज़ के दिन एक पानी का लोटे में हल्की-सी लाल मिट्टी, एक चुटकी लाल मिट्टी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएँ, तो आपको मंगल देवता स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। अब रोहित जी 10 तारीख के पहले-पहले 3 ट्रांज़िट है, मंगल देवता, शुक्र देवता और बुध देवता भी अब आ जाएँगे अपनी एनिमी साइन में, यानी इनके 4th हाउस में। तो 4th हाउस में जो थोड़ी-सी रिलीफ़ मिली थी, वो अब थोड़ी-सी रिलीफ़ कहीं न कहीं जाती हुई दिख रही है, क्योंकि हुँ, रिलीफ़ जो है ना ये चले गए चंद्र के घर में। अब ये एक जेनेरिक प्रेडिक्शन है, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कि कहाँ पर किस तरह से प्लैनेट्स बैठे हैं, कौन-सी दशा अंतर्दशा चल रही है, उस हिसाब से मोर एनालिसिस कर सकते हैं। बट ये तो एक जेनेरिक है कि चलो फिर भी अगर एनालिसिस करें तो मरकरी देव आपके 4th हाउस में आ जाएँगे और 4th हाउस में आकर इनको ये ही इज़ नॉट कंफर्टेबल बिकॉज़ ये है
चंद्रदेव का घर, और चंद्र और मरकरी एनिमी। तो यहाँ पर आकर आपकी इनर पीस को, आपकी कम्युनिकेशन, यानी आप कुछ बोलेंगे और इसे उल्टे वे में लिया जाएगा अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में। सो यू हैव टू बी केयरफुल। हम्म, इसके बाद रोहित जी, सूर्यदेव सूर्यदेव आ जाएंगे कर्क में 17 जुलाई को। अब हम्म, कर्क में जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो बुध देव का ये एक अच्छी बात हुई है इस बार सभी लोगों के साथ, कि बुध देव बहुत 15 दिन में निकल जाएंगे आपके चौथे घर से, और वो चले हम्म, जाएंगे पांचवें घर में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन लेकिन बात ये है कि रोहित जी, सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाएंगे 17 जुलाई को, और जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे तो ये यहाँ पर सम है, यानी मित्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्यदेव जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद सूर्यदेव अपना काम करते ही देखो, इस घर में, इस पूरे कुंडली में सूर्यदेव को मिला है पांचवा घर, वो अपने से 12वें भी बैठे हैं, राइट, ट्रांजिट में भी। तो यहाँ पर आपको अपनी वाहन और अपने फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस टाइम पर। या कोई प्रॉपर्टी डीलिंग अगर आप थोड़ा डिले कर सकते हैं जब तक सूर्यदेव लियो में खुद के अपनी राशि में ही ना आ जाए, थोड़ा वेट करना इज गुड। नेक्स्ट मंथ जो भी करना है कर सकते हैं। और रोहित जी, इसके बाद शुक्रदेव रेट्रोगेट होना शुरू हो जाएंगे, और रेट्रोगेट होंगे वो आपके 5th हाउस में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिलेगा। जब भी रेट्रोगेट हो जाएगा ना प्लैनेट, और शुक्रदेव जैसा प्लैनेट रेट्रोगेट हो जाएगा, तो हमें ये भूलना नहीं है कि वहां पर मंगल देवता की एनर्जी बहुत जबरदस्त बैठी हुई है। सो मंगल देवता बहुत पावरफुल हो जाएंगे। अब रोहित जी, शुक्रदेव रेट्रोगेट तो होंगे, लेकिन 4 सितंबर तक रेट्रोगेट रहेंगे। हम्म, सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज इनके लिए, क्योंकि मारक पांचवें घर में आके रेट्रोगेट हो गया, तो पांचवें घर को कहीं ना कहीं ट्रबल पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मंगल देवता को स्ट्रांग बनाने के लिए हनुमान चालीसा का तो रोज पाठ करना बहुत जरूरी है, और सूर्यदेव को स्ट्रांग करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो भी बेटर है। अगर आप चाहते हैं कि ये टाइम पे आपका पांचवा घर और मजबूत रहे, क्योंकि आपके पांचवें घर का मालिक तो मजबूत है, तो ये टाइम पर रोहित जी थोड़ी सी जौ और थोड़ा सा गुड़ का दान करना चाहिए। दूसरी बात देखेंगे रोहित जी, बुध देवता चले जाएंगे सिंह राशि में 25 जुलाई को। यहाँ पर बुध देवता इज फ्रेंड्स विद शुक्रदेव, लेकिन नॉट फ्रेंड्स विद मंगल देव। तो वैसे भी बहुत डिग्रीज में बहुत डिफरेंस रहेगा। तो शुक्रदेव यहाँ पे बुध देव आके कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को टैकल करने के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि है तो वो सूर्य देव के दोस्त ही, है ना, उनके घर में आ रहे हैं, और 5th हाउस में आके बुद्धि बढ़ाएंगे। तो जो भी शुक्रदेव आपका डिले करेंगे, जो भी चीजें डिले होंगी शनि देव के रेट्रोगेट की वजह से, जो भी फंड्स डिले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी स्थान में बुध देव का आने से आपके थोड़े फंड्स में भी रिलीज या फंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में इस महीने जो भी डिसीजन लेना है फटाफट लेके आगे बढ़ो, क्योंकि मंगल देवता अपनी नीचता से निकल के ही विल कम इनटू अ नॉर्मल स्टेट इन अ फ्रेंड्स हाउस। जी, रोहित जी। बिल्कुल सही कहा आपने। इन फ्रेंड्स हाउस, और शुक्रिया आपका इतनी पहले ये एनालिसिस देने के लिए, और आप सब लोगों का भी शुक्रिया, क्योंकि एस्ट्रोकैर्टोग्राफी से लेके पितृदोष तक सभी वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया है, सब्सक्राइब किया है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो कंसल्टेशन चाहते हैं आकाश जी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ एस्ट्रोकैर्टोग्राफी और पितृदोष पे आ रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि मैं अब तक डिसीज़न गलत रहा था, कहाँ जाऊँ आप बताइए? क्योंकि स्तब्ध हैं सब एस्ट्रोकैर्टोग्राफी देखने के बाद। तो अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं। बड़ा-सा इसलिए किया है क्योंकि कमेंट्स में रोज़ मुझे लिखना पड़ता है। आप इस पे डिटेल व्हाट्सएप करें, या मेल आईडी भी ऊपर छोटा-सा है, उस पे भी भेज सकते हैं, और टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और वीडियो कॉल के ज़रिए आपको कंसल्टेशन वन ऑन वन आकाश जी के साथ मिल जाएगी। शुभकामनाएँ। आगे बढ़ते हैं, और बात अब हम करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए जुलाई का महीना कितना सक्सेसफुल रहने वाला है, क्या लेके आया है? आइए देखते हैं। जी रोहित जी, टॉरस एसेंडेंट के लिए लग्नेश का जाकर चौथे घर में बैठना इज नॉट बैड, गुड ईयर, वेरी गुड। लेकिन उससे बेटर है कि मंगल देवता जो इस घर में 2 हाउसेस को रूल करते हैं, एक रूल करते हैं वो 7th हाउस को, और एक रूल करते हैं 12th हाउस को। तो विदेश से ना काफी कनेक्शन दिखाया जाता है। रिलेशनशिप का भी काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट मंगल देवता है। वो अपनी नीच अवस्था से, यानी 3rd हाउस में से, जो कम्युनिकेशन का घर था,
जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई है अभी लास्ट थोड़े दिनों में, कि कुछ भी कम्युनिकेट करो कोई रिज़ल्ट ही नहीं है, है ना? हुँ, वो अब कन्वर्जन में आ जाएगा। और क्योंकि मंगल देवता यहाँ गए और 12वें घर के मालिक भी है, तो यहाँ पर आप कहीं न कहीं अपने विदेश से रिलेटेड यानी अपने कोई काम को विदेश से कनेक्शन काम का देख सकते हैं इस टाइम। हुँ, हुँ, उसके साथ-साथ रोहित जी यहाँ पर 7वें घर पे अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे मंगल देव, राइट? और उसके बाद 10वें घर पे डालेंगे और 11वें घर पे। तो गेन्स यानी मंगल देवता टॉरस असेंडेंट में यहाँ पर आकर गेन्स दिलाएँगे। हुँ, उसके बाद शुक्र देव आ जाएँगे सिंह राशि में। यहाँ पर शुक्र देव को जो घर अलॉट किए गए वो उनके खुद के लगन के और उनके छठवें घर। तो यहाँ पर चौथे घर में आने की रीज़न की वजह से आपके डेट इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है तो आपके लग्नेश का ही लग्नेश का ही पूरा चार्ट है ये। पर कहीं न कहीं ये आपके डेट्स इंक्रीज़ करवा सकते हैं क्योंकि 6th हाउस को भी रूल करते हैं, 1st हाउस को भी रूल करते हैं। तो आप कोई ऐसा डिसीज़न लेंगे या आप घर लेंगे या आप गाड़ी लेंगे या कुछ लेंगे जिसमें आप लोन लेंगे कोई ना कोई तरीके का और आपको आपके डेट इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो जी एक और बात मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगा कि ये इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन जेनेरिक रेमेडीज़। अब आपकी कुंडली में क्या पता वीनस देवता शुक्र देवता कहाँ है, किस पोज़ीशन में बैठे, क्या दशा चल रही है, अंतर्दशा नहीं चल रही, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या एग्ज़ैक्टली चीज़ है। हुँ, हुँ, अब यहाँ पर 3rd जो ट्रांज़िट होगा वो बुध देव का होगा और वो आ जाएँगे तीसरे घर में। वैसे तो तीसरा पक्का घर लाल किताब के हिसाब से तो बुध देवता का ही होती है, पर यहाँ पर ये एनिमी साइन है इनके लिए। अगर आप टॉरस असेंडेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें, तो ये तीसरा घर एनिमी साइन है। एनिमी साइन है क्योंकि ये है कर्क और कर्क है चंद्रमा की राशि और चंद्रमा और अ, चंद्रमा किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं। हुँ, तो यहाँ पर बुध देव चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं और इसके लिए बहुत पुरानी, बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि किस लिए वो दुश्मन मानते हैं। वो पिता है, हुँ, चंद्र बुध देवता के पिता है, असली पिता। लेकिन कोई नहीं, अब वहाँ आ गए तो यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन में मंगल देवता ने बाधे डाले थे या प्रॉब्लम करने के क्रिएट किए थे, नीच होके वहाँ पर अब वैसा ही स्टेटस बन गया कि यहाँ पर मरकरी बहुत सोच समझ के आपको अपने कम्युनिकेशंस और अपने फंड्स यानी अपने पैसों का ध्यान रखना है। क्योंकि वो 2nd हाउस के मालिक है ना? बुध देवता 2nd हाउस के मालिक है और बुध देवता 5th हाउस के मालिक है। दोनों पैसों के घर है, दोनों लक के घर है। तो यहाँ पर हमें पैसों से कोई भी डिसीजंस लेने के पहले ध्यान देना होगा। किसी से डेट यानी लोन क्योंकि आपकी ऐसी बन रही है सिचुएशन कि आपको लोन लेना पड़े। किसी से लोन लेने के पहले भी हज़ार बार सोचें। हुँ, अगर आपको गाड़ी और कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर जो चल रहा है वैसे चल सकता है तो प्लीज़ चलाइए। अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। सूरज जी यहाँ पर 10 तारीख के बाद देखो पहले 10 दिन में 3 प्लेयर्स आके निकल जाएँगे। मंगल, हुँ, शुक्र, मरकरी। उसके बाद चौथा प्लेयर वापस खेलने आएगा, वो है सूर्यदेव, वो 17 जुलाई को आ जाएँगे। 17 जुलाई को सूर्यदेव चौथे घर में आ जाएँगे और अच्छी बात ये है कि मरकरी देव यानी बुध देव धीरे-धीरे बाहर निकल के 5वें घर यानी चौथे घर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, 5वें नंबर राशि की तरफ। 3rd हाउस हुँ, में जब सूर्य आ जाएँगे तो सूर्य यहाँ पर आके आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। पर हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि सूर्य अपनी राशि से 12वें स्थान पे बैठे हैं। कि तो कम्युनिकेशन के थ्रू क्योंकि सूर्यदेव एक क्रूर प्लैनेट है, गर्म प्लैनेट है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू लॉस भी हो सकती है। हुँ, ओके? इसलिए कम्युनिकेशन को बुध देवता और क्योंकि क्या होगा एक चीज़ शुरू होगी, दूसरी पे जाएगी, तीसरी पे जाएगी, चौथी पे जाएगी, तो आपको थोड़ा सँभालना है, कि किस तरह से चेन ऑफ इवेंट्स को आपको देखना है। फिर रोहित जी जो इनका लग्नेश है, यानी टॉरस का जो लग्नेश है वो है शुक्रदेव और शुक्रदेव हो जाएँगे वक्री। अब शुक्रदेव वक्री हो जाएँगे चौथे घर में। तो यहाँ थोड़ी-सी राहत तो मिलेगी कि वक्री हो गए चौथे घर में। वक्री होने का मतलब ये है कि वो ऐसे पोज़ीशन में हो गए, ऐसे पोज़ीशन में दिखेंगे कि वो पीछे की तरफ यानी जा रहे हैं। लेकिन वक्री होने का मतलब ये होता है कि उनका थोड़ा बल कम हो जाता है यहाँ पर, वो जो हार्म पहुँचाने की कोशिश करेंगे वो कम हो जाएगा। पर फिर हुँ, भी शुक्रदेव का वक्री होना ये भी बताता है कि आप कहीं न कहीं आपको जो भी 4th हाउस से रिलेटेड काम हो, मदर लैंड से रिलेटेड, फ़ॉरेन जाने से रिलेटेड या आपकी कोई वाहन या घर लेने से रिलेटेड, यहाँ पर आपको थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, ओके? ये देख लीजिए क्योंकि शनिदेव भी औ स सामने ही सेम एक्सिस पे
है रेट्रोगेट और वो दृष्टि भी डाल रहे हैं, ठीक है? सो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद बुध देव आ जाएँगे सिंह राशि में। ये आ गए अब अच्छी राशि में, यहाँ पर बुध और क्या बोलते हैं, शुक्र देव दोनों बहुत कंफर्टेबल एक-दूसरे के साथ हो जाएँगे और बुध देव यहाँ पर, क्योंकि कारक वैसे तो मारक भी है लेकिन कारक भी है। क्योंकि दूसरे घर के मालिक होके मारक बन गए और 5वें घर के मालिक होके कारक भी बन गए। तो ये ही है वो प्लैनेट जिसको आपको सबसे ज़्यादा आपको पैम्पर करना है। 2 प्लैनेट्स को इस समय आपको पैम्पर करना है, आपके 5th हाउस के लॉर्ड को जो है मरकरी, जिसके लिए आप गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी की आराधना करें, और मंगल देवता को जिसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें। तो आपको ये महीना बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। वृश्चिक की। चलिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले, हमारी भी यही प्रार्थना है भगवान से। और बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का मेंबर बनें। ऐसे ही और बहुत सारे मीनिंगफुल वीडियोज़ भी आ रहे हैं जिससे आप एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं। शुक्रिया। और जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन के लिए पूछते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेने वाले हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप करोड़ों का शोरूम खोलते हैं या पीआर के लिए पता नहीं कितना पैसा लगा देते हैं, बस एक गलती करते हैं, गाइडेंस नहीं लेते हैं पहले, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप कोई ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहाँ आपको लगता है यार मुझे गाइडेंस लेनी है और उसमें मैरिज भी एक चीज़ है, तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इसे फ़ोन में सेव करें, इस पे डिटेल सेंड कर सकते हैं या मेल आईडी। जैसे आपको ठीक लगे आप उस पे डिटेल सेंड करें, टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। आप आकाश जी के साथ वीडियो कंसल्टेशन वो विश्व में कहीं भी बैठे हैं, जैसे मैं और आकाश जी बात करें ऐसे बैठ के आपकी बात हो जाएगी। शुभकामनाएँ आपको। आगे बढ़ते हैं अब मिथुन की ओर। मिथुन लगन वालों के लिए क्या खास है जुलाई के महीने में? जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सारे मिथुन लगन वालों का सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए और नीचे सब्सक्राइब लिखिए ताकि हमें पता चले आप हमारे फैमिली के न्यू मेंबर हैं। तो जी, मिथुन लगन के लिए मंगल देवता जो इतने समय से सेकंड यानी धन के घर में अ, नीच की अवस्था में थे, यानी वहाँ पे डेबिलिटेटेड अवस्था में थे, वो अब निकल कर इनके तीसरे घर में आ जाएँगे, पराक्रम के घर में। यहाँ पर पराक्रम इनका एकदम 7वें आसमान पे रहेगा। मंगल देवता यहाँ पर 2 घर को रूल करते हैं रोहित जी, 6th हाउस को और 11th हाउस को, यानी बड़ी मनोकामनाओं के घर को, पैसों के घर को और हेल्थ के घर को और डेट्स के घर को, एनिमीज़ के घर को। तो तीसरे स्थान पर आने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके एनिमीज़ और डेट्स है तो इसको आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे इस टाइम पे, क्योंकि हुँ, आपका 11th हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो कहीं न कहीं आप 11th हाउस के थ्रू इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो मंगल हुँ, देवता तो अच्छी पोज़ीशन में आ गए। अब शुक्र देव यहाँ पर देखिए इनके परम मित्र है, इसलिए इनको 5वां और इनको 12वां घर दिया हुआ है। अब 12वां घर लॉसेस का भी होता है रोहित जी। अब हुँ, यहाँ पर लेकिन लक्ष्मी माता का स्थान भी इनको ही दिया गया है, शुक्रदेव, और शुक्रदेव आ जाएँगे तीसरे घर कम्युनिकेशन वाले घर में। तो यहाँ पर आप कोई कम्युनिकेशन के थ्रू या कोई अच्छी बातचीत के थ्रू या कोई आइडियाज़ के थ्रू और कोई आपकी पर्सनल इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं, उनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं इस टाइम पर। आपको एक अच्छी चीज़ ये होने की मिलेगी कि आप विदेश के लिए जो लोग ट्राई कर रहे थे, जिनका वीज़ा आ ही नहीं रहा था, तो तीसरे घर से ही वीज़ा देखा जाता है। सो इस समय पे आपके वीज़ा लग के, स्टैम्प होके आने के चांसेस आपके ज़्यादा बन गए। और दूसरी बात ये है रोहित जी, यहाँ पर बुध देव जो है वो कर्क राशि के अंदर एंटर कर रहे हैं 8 जुलाई को, यानी हुँ, सेकंड हाउस में। अब यहाँ पर रोहित जी देखो, मंगल गए, बुध आए, वही वाली बात हो गई। मंगल नीचता से गए, बुध एनिमी साइन के मालिक आ गए। लेकिन हुँ, एक अच्छी गुड बात ये है कि यहाँ पर बुध देवता ने चंद्र देव को दूसरा घर दिया है। मारक तो बना दिया लेकिन कम से धन का भी कारक बना दिया। तो यहाँ पर बुध देव अपने से एक राशि आगे जाकर, है ना, यहाँ पर लाभ ही देंगे। क्योंकि वो लाभ देंगे, वो कहीं न कहीं से आपको रुका हुआ धन या कोई प्रॉब्लम या कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो बहुत टाइम से प्रॉब्लम में थी, उसे आपको ठीक कर देंगे। मूविंग फॉरवर्ड रोहित जी, सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाएँगे 17 जुलाई को, यानी दूसरे घर में चले जाएँगे और यहाँ पर बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं सूर्यदेव, क्योंकि ये चंद्रदेव की राशि है। सूर्यदेव कंफर्टेबल है, यहाँ पर वो अच्छा धन लाभ कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन साथ-साथ में हो ये गया है कि 5वें और 12वें घर का मालिक हो गया रेट्रोगेट। तो अब आपको विदेश के लिए वीज़ा वगैरह तो मिल गया, लेकिन अब अड़चनें कोई ना कोई आने लगेगी।
डबल माइंड्स, दिमाग भी चलने लगेगा कि क्या अब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, पैसे के बंदोबस्त और हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डर, एंग्जायटी, कोई ना कोई ऐसी तरह की चीज़ें होगी। तो इस समय पे माँ लक्ष्मी की उपासना करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा 5th हाउस को देखो, 5th हाउस के लॉर्ड को देखो और उनकी उपासना करना शुरू कर दो, क्योंकि वो ही बचाएँगे आपको और आपको कोई नहीं बचा सकता है पूरे चार्ट में आपके। तो जो शुक्रदेव रेट्रोगेट हो गए 23 जुलाई से, ये 4 सितंबर तक रहेंगे, तो 2 महीने बहुत टाइम होता है। तो ये हुँ, 2 महीने बहुत हौच-पौच होगा कि क्या करे, क्या नहीं करे। और रोहित जी अगर हुँ, देखें तो इस समय पे चल रहा है जुलाई, तो अगस्त, सितंबर 2 महीने बाद ही फॉरेन में यानी सितंबर इनटेक के टाइम पे ही स्टूडेंट्स जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए 5th हाउस का मालिक रेट्रोगेट हो रहा है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा थॉट्स आएँगे, कि ये करे, वो करे, जाए, नहीं जाए, क्या करे? तो रिलैक्स करें और जो आपने कदम उठाया उसके लिए आगे बढ़े, डू नॉट फियर, ओके? फिर रोहित जी बुध देवता चले जाएँगे 5वें घर में, यानी चौथे घर से निकल के 5वें घर में आ गए, 5वें घर में वो हुँ, कंफर्टेबल है, सूर्य देव का घर है, वहाँ पर वो कम्युनिकेशन भी अच्छी करेंगे, लग्नेश भी है और ऊपर से 4th हाउस यानी कहीं न कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू आप थोड़ा गेन्स भी ले पाएँगे, आपको शांति भी मिलेगी, आपको मन की शांति मिलेगी। तो इस समय पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके छोटे भाई-बहन हो, अगर आपके फ्रेंड्स हो, अगर आपके नेबर्स हो जो आपके साथ अच्छे रिलेशन में, तो उनके साथ बातें करो क्योंकि आपका 3rd हाउस बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा। मंगल हुँ, देवता भी वही होंगे, बुध देवता भी वही होंगे और शुक्र देवता भी वहाँ रेट्रोगेट पोज़ीशन में होंगे और शनिदेव ऑटोमैटिकली आपके भाग्य स्थान पर रेट्रोगेट हो गए। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, आपको गेन्स होने के चांसेस है, लेकिन आपको डिसीजन लेने के पहले सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वापस से मैं कहता हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करके नीचे सब्सक्राइब का मैसेज डाल दें ताकि हमें पता चले आप हमारे न्यू फैमिली मेंबर हो। जी। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे लिखिए ज़रूर ताकि हम शुक्रिया कर सकें और बहुत सारे लोग लिखते भी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आप हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। धन्यवाद। अब बात ये है कि कंसल्टेशन के लिए जो लोग क्वेरी करते हैं, पूछते हैं बार-बार, तो उनके लिए हमने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर थोड़ा-सा बड़ा कर दिया ताकि आपको वो डिस्प्ले में दिख सके। मोबाइल में ज़्यादातर देखते हैं लोग। आप अपनी क्वेरीज़, अपने फ़ोन नंबर, अपने डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे भेज सकते हैं या मेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपको टीम कॉन्टैक्ट करेगी और वन ऑन वन कंसल्टेशन आकाश जी के साथ आपको मिल जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर कहता हूँ, साल में 2 बार, कम से कम 2 बार डॉक्टर जो आपका पर्सनल है और एस्ट्रोलॉजर इसको ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि कोई कमी-पेशी हो तो तुरंत पकड़ के आ सके। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वालों के लिए क्या खास रहने वाला है, आइए देखते हैं। अब रोहित जी कर्क लगन वालों के लिए बहुत खास रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है जिसका हमें बहुत ध्यान देना है। हुँ, तो सबसे पहली बात कर्क लगन के अंदर यानी असेंडेंट में ही मंगल देवता नीच की अवस्था में थे हुँ, हुँ, और मंगल देवता यहाँ पे करियर और धन दोनों के स्वामी हैं। देखिए जी। 5th हाउस यानी धन यानी कहीं न कहीं क्रिएटिविटी, धन या हमारे बच्चों के कारक है और वहीं से वहीं 10वें घर यानी करियर के भी कारक है और वो हो गए थे यहाँ पर नीच। उनका नीच अवस्था में आने का रीज़न ये था कि उसने आपको अंदर ही अंदर तोड़ दिया होगा, पूरी तरह से आपकी मन, विश्वास सब जगह से तोड़ दिया होगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन ये बात हुँ, बिल्कुल भी आपको ऐसी चीज़ और ऐसी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पाएँगे। ये बस टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट था और वो निकल गया। अब वो चले गए 2nd हाउस में और 2nd हाउस में जाकर वो है सूर्य देव का घर और ये घर है पैसों का। तो कहीं न कहीं से आपको धन लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। करियर से रिलेटेड या आप कहेंगे आपकी खुद की क्रिएटिविटी से रिलेटेड या आपके बिज़नेस से रिलेटेड या आपकी लव लाइफ़ से रिलेटेड आपको कहीं न कहीं से पैसों का तो लाभ होना ही होना है। यहाँ पे शुक्र देव जो है वो चले जाएँगे सिंह राशि में और वो चले जाएँगे 7th ऑफ जुलाई को। अब शुक्र देव का यहाँ पर जाना, ठीक है? शुक्र देव आपके 11वें घर के मालिक, है ना? चौथे घर के मालिक। अगेन आपके कर्क लगन वालों के लिए तो चाँदी ही चाँदी है। शुक्रदेव जो 11वें घर के और चौथे घर के मालिक है, सुख के मालिक और पैसों यानी बड़े धन के मालिक यानी बिगर गेन्स, लाभ स्थान के मालिक, लाभ हर जगह से लाभ, वो चले जाएँगे धन वाले घर में। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा कि वीनस यानी शुक्रदेव आपको अच्छे रिज़ल्ट देने लगेंगे। साथ-साथ में थोड़ी-सी जो इश्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो है कि बुध देव आ जाएँगे इधर
अपने से एक घर आगे, यानी अपने शत्रु के घर में, जो है चंद्र। चंद्र और बुधदेव आपस में ज़्यादा मित्र नहीं है, इनके आपस में लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बिकॉज़ ऑफ बर्थ ऑफ बुधदेव, जो बुधदेव चंद्रदेव के ही पुत्र है ना? तो थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। एनीवेज़ उसके लिए माइथो स्टोरी मैंने बहुत बार बताई है, आप दूसरे रेफरेंसेस में देख सकते हैं। यहाँ पर रोहित जी कर्क में आने के बाद बुधदेव अगेन यहाँ पर जो हाउसेस को रूल करते हैं वो है एक सबसे इम्पोर्टेंट हाउस जो है थर्ड हाउस ऑफ हार्ड वर्क एंड 12th हाउस ऑफ लॉसेस, या कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो या तो आप अपने लॉसेस बना लो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग बना लो, ये आपके हाथ में है। आप हम्म। अगर लॉस करना चाहते हो तो लॉस करिए, लेकिन अपने टाइम का लॉस करिए भगवान की आराधना में। और हार्ड वर्क आपको इस समय पे बहुत एक्सट्रीम करना पड़ेगा ताकि आपको मर्करी रिजल्ट दे, ठीक है? उसके बाद मूव करेंगे सूर्य देव रोहित जी कर्क। सूर्यदेव कर्क में एक्चुअली इधर मैंने ना लगता है शनिदेव को चेंज करना भूल गया, तो शनिदेव यहाँ पे 12वें घर में नहीं है, अष्टम में ही है, 9वें घर में नहीं है। सो हम्म। गलती से वो रह गया, चलो हो जाता है मिस्टेक। यहाँ पर सूर्यदेव देखेंगे तो कर्क लग्न में यानी कर्क राशि में, यानी पहली आपके एसेंडेंट में ही आके गोचर करेंगे, और ये गोचर अच्छा होगा क्योंकि सूर्यदेव आपके पैसों के मालिक है, और पैसों के मालिक जब लगन में आ गए तो आप इतना हार्ड वर्क करेंगे कि आप यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। तो इस टाइम पर आपका सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, तो धन, कुटुंब और वाणी, ये तीनों चीज़ पर कंट्रोल करना आपके हाथ में है। और इसका रीज़न है कि शुक्रदेव यहाँ पर हो जाएँगे रेट्रोग्रेड, और शुक्रदेव रेट्रोग्रेड होकर कहीं न कहीं आपको ना कोई हेस्टी डिसीज़न करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपको धन की लॉसेस होने शुरू हो जाए, क्योंकि ये दोनों चौथे और 11वें घर को मालिक रूल भी करते हैं। और जब इनका प्लैनेट, इनका मालिक रेट्रोगेट हो गया, तो कहीं न कहीं आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है, या कहीं न कहीं कोई ब्लॉकेज आ जाएगी धन में। तो 23 जुलाई के बाद से, या 23 जुलाई के जस्ट थोड़ी देर पहले से मेक श्योर कि आप कोई डिसीजन इन्वेस्टमेंट ना करें 2 महीने के लिए। पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट ना करें। जो लोग स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं वो बिंदास करते रहिए, क्योंकि मंगल देवता मस्त जगह बैठे हैं। है ना? आपके 10वें का मालिक दूसरे में बैठा है, तो आपको धन तो देना ही है आपको स्टॉक मार्केट के लिहाज से, या 5वें का भी मालिक लक के हिसाब से मिलना है। स्टॉक मार्केट वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग इसी तरह के नया स्टॉक मार्केट शुरू कर रहे हैं, या जो लोग इस तरह से म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल रहे हैं, तो ये भी ध्यान देना कि जब शुक्र वक्री हो जाएँगे तो वैसे भी पूरी दुनिया में मार्केट क्रैश होने के चांसेस है, तो आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। फिर रोहित जी बुध देव जो इस लगन के, मैंने कहा पहले ही, 11वें घर के और तीसरे घर के, दोनों ऐसे घरों के जो हार्ड वर्क वाले घर है, यहाँ के मालिक हैं, ये चले जाएँगे सिंह राशि में। तो हो गया सेकंड हाउस एकदम क्राउडेड। अब सिंह राशि में जाएँगे तो यहाँ पर ये लाभ दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। सो कर्क लगन वालों के लिए मिक्स्ड रिजल्ट है इस पूरे महीने के लिए। है ये बहुत सक्सेसफुल महीना, पर इसको बनाना पड़ेगा सक्सेसफुल अपनी मेहनत से। ये लकी वाला महीना नहीं कि अपने लक से मिलेगा। हाँ, लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में, उनको उनका लक चलने वाला है, कर्क लगन वालों की। और एक और बात मैं रोहित जी कह दूँ, जितने भी सब्सक्राइबर हमारे नए हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अभी-अभी सब्सक्राइब का बटन दबाया है, राइट नाउ, या अभी दबा रहे हैं राइट नाउ, हम्म। वो नीचे सब्सक्राइब ज़रूर लिखें रोहित जी, ताकि हम ना उनसे वन टू वन बात करके वी कैन गेट टू नो कि हमारे नए फैमिली मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके बिल्कुल, हम शुक्रिया कर सकें उनका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग जब सब्सक्राइब करें, तो नीचे लिख दें सब्सक्राइब, उसमें हम आपका शुक्रिया कर पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और जो लोग नए हैं, वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, फैमिली मेंबर बनें। कितने वीडियोज़ हमने ऐसे डाले हैं, जिसमें आप घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। और जो लोग कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, उसमें मैं जैसे ज़िक्र कर रहा था, मैरिज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैच मेकिंग भी अगर करवाना चाहते हैं तो बचें, गुण मिल गए तो ये नहीं कि फटाफट कर दो शादी, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसलिए ध्यान रखें। और कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है या मेल आईडी, उस पे अपनी डिटेल्स भेजें और टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आप वन ऑन वन आकाश जी से वीडियो कंसल्टेशन पा आगे बढ़ते हैं। अब सिंह लगन के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, ये देखते हैं। जी रोहित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सिंह लगन के सारे फैमिली मेंबर्स को जो सब्सक्राइब करे, जो काफ़ी बार आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब का बटन दबा के नीचे ज़रूर लिखना सब्सक्राइब, ताकि हम आपसे पर्सनली आपको थैंक कर सकें। रोहित जी मंगल देवता, यानी जो यहाँ पर 12वें घर में नीच के बैठे थे। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था, क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग या लॉसेस के लिए भी इन्होंने ना मजबूरी में डाल दिया था लोगों को, लॉसेस।
हुए ही हुए, क्योंकि योगा कारक प्लैनेट अगर अगर जाकर नीच हो जाए, तो कहीं न कहीं लॉसेस दे देता है। ये बहुत बड़ी बात बोली है। हाँ, योगा कारक प्लैनेट नीच हो गया। और ख़ासकर जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है वो तो फिर हाँ, दशा वाले लोग तो बड़े दुखी थे। जहाँ आई नो मेरी भी दशा चल रही है। इसीलिए बोले। हाँ, बीमारी आ जाती है, कहीं न कहीं हेल्थ खराब हो जाती है, कहीं न कहीं डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं हो जाती, कहीं न कहीं अथॉरिटीज़ के थ्रू कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें मंगल देवता कर सकते हैं क्योंकि योगा कारक प्लैनेट है। पर कोई बात नहीं, अभी ये वाली नाइटमेयर खत्म हो गई। अब यहाँ पर मंगल देवता आ गए अपने मित्र की राशि में और योगा कारक होने की वजह से लगन में आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं, बहुत एक्सट्रीम लाभ। क्योंकि लगन में बैठकर ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये अपने दोनों हाउस एक्टिवेट कर देते हैं। भाग्य को भी एक्टिवेट कर देते हैं, चौथे को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो करेज करेज एक हिसाब से करेज नहीं कहेंगे, एक हिसाब से दैवीय हिम्मत मिल जाती है हमें। भगवान की हुँ, तरफ से हमें एक आशीर्वाद मिल जाता है जो बोलता है कि तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, जो मर्ज़ी साथ हो। हैं। तो ये वाली सिचुएशन बनती है। यहाँ पर रोहित जी मंगल देवता तो अच्छे रिज़ल्ट देंगे ही देंगे, सो कांग्रेचुलेशंस। लेकिन इसके साथ-साथ एक अच्छी बात ये है कि शुक्र देव भी आ जाएँगे यहाँ पर लगन में 7 जुलाई से। अब शुक्र देव के लगन में आने का मतलब भी यही हुआ कि ये हो गए पराक्रम स्थान के और 10th हाउस के। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट घरों के मालिक हो गए रोहित जी। 3rd हाउस एक मेहनत करने के और पर्सनल इंटरेस्ट वाले घर के और 10th हाउस यानी करियर। तो करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी क्योंकि देखो 12वें घर में अगर प्लैनेट है ना, कहीं न कहीं इश्यू तो हो गए, है ना? हुँ, थोड़ी बहुत वो तकलीफ देंगे क्योंकि उनका तो रोल है। रोल अब है। तकलीफ इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। तो हमारे कर्म अच्छे होते तो तकलीफ नहीं नहीं, होती। नहीं होता। पर हम दूध के धुले तो है नहीं, सब कर्म कोई ना कोई खराब हो ही जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर बिकॉज़ शुक्रदेव आ जाएँगे आपके लगन में, तो ये भी बेनिफिट और बेनिफिक हो गए क्योंकि ये आपके करियर को कहीं न कहीं बूस्ट दे देंगे। तो ये जी बुध देव कर्क राशि में चले जाएँगे। ये थोड़ी वापस ऐसी सिचुएशन आ गई कि 8 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक बुध देव रहेंगे 12वें घर में। अब ये 12वाँ घर देखो बुध देव यहाँ पर है पैसे के मालिक, 11th और 2nd के और ये अगर 12वें में आके बैठ गए, तो फिर से 8 तारीख से कहीं न कहीं कोई लॉसेस या कोई तरीके का मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर फिर से आ जाएगा। और खास करके धन से रिलेटेड क्योंकि दोनों घर धन के बुध देव के पास है और बुध देव इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। इस पूरी कुंडली की सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट बुध देव। तो चीज़ें स्लो होगी पर ईश्वर की कृपा रही, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहिए, करते बैक टू बैक करिए, तब आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सूर्यदेव रोहित जी भी चले जाएँगे 12वें घर में और मरकरी देव वहाँ से निकल रहे होंगे। 5 दिन बाद वहाँ से निकल के वो सरकने वाले होंगे लगन में, बेनिफिट देने के लिए। वो हुँ, बोलेंगे चलो मैंने थोड़ा दुःख दे दिया, वो गाना है ना रोहित जी, मेरे लखन ने बड़ा दुःख दिया, वो वाला दुःख दिया लेकिन अब सुख देने वो भी चले जाएँगे। लेकिन उसके पहले सूर्यदेव यानी लग्नेश अपने से 12वें बैठ गए। तो या तो फॉरेन कनेक्शंस बन जाएँगे। देखो यहाँ पर लग्नेश कभी भी ना आपको मोस्टली 99% लग्नेश विल ऑलवेज़ बी बेनिफिक। हुँ, अगर 12वें घर में भी आ गए तो इसका मतलब ये विदेश से कोई ना कोई एक नया कनेक्शन जोड़ देंगे या लंबी यात्रा करवा देंगे कहीं न कहीं। चलो एक लंबी यात्रा का टाइम आ गया। हुँ, सो ये दोनों चीज़ हो सकती है बट आपको तकलीफ नहीं देंगे कोई। सो बट इस टाइम पर स्पिरिचुअल यानी आत्मा को प्योर रखने की ज़रूरत है। आत्मा को स्पिरिचुअल लेवल पे एक्टिवेट रखने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन, योगा करने की ज़रूरत है ताकि हुँ, आपको कम से कम यू आर वन विथ योर बॉडी एंड माइंड। अब रोहित जी जो कहानी है कि जो शुक्रदेव की, वो शुक्रदेव हो जाएँगे पहले ही घर में रेट्रोग्रेड। तो अगेन वो 12वें घर की तरफ अगेन वो आपको आपके करियर में आपको फिर से कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, लॉसेस क्योंकि वो देखो ऐसी जगह वापस जा रहे हैं, पीछे की तरफ उनकी एनर्जी हो जाएगी तो वो ना वापस कोई ना कोई करियर में नया बाधा या नई लॉस डालने के चक्कर में नए स्टेप्स उठाएँगे। बट जो भी होगा आपके बेनिफिट के लिए ही होगा, क्योंकि वो 10th हाउस के मालिक है, 3rd हाउस के मालिक है, उनको पता है कि किस तरह से यहाँ पर हमें रिएक्ट करना है। फिर वो जी शुक्रदेव आ जाएँगे फिर बुधदेव आ जाएँगे, एकदम मस्त 12वें घर से निकल के अपने खराब वाले स्थान से निकल के वो आ जाएँगे 1 नंबर में यानी लगन में। अब लगन में आने के बाद यहाँ से ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल देवता योगा कारक प्लैनेट लग्नेश लगन में यानी अपनी सेल्फ के ऊपर से आप कहीं न कहीं अपने एफर्ट से आप कहीं न कहीं अपना नाम बनाओगे। सेकंड दोनों धन के
कारक, सेकंड हाउस और 11th हाउस का मालिक भी लगन में, तो यानी आपने अपने नम का क्या बोलते हैं, अपनी हिम्मत से आगे तो बढ़ गए, और आगे बढ़ने के लिए जो पुश चाहिए था, वो मरकरी देव आपको देंगे। इस समय पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका सिर्फ एक और एक रीज़न है, क्योंकि एक तो शनिदेव भी यहाँ पर रेट्रोगेट है आपके 7th हाउस में, दूसरी बात यहाँ पर गुरु चंडाल योग बना हुआ है आपके 9th हाउस में, तो गुरु को पावर दे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है इस समय पर, तो आप नीचे सब्सक्राइब ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपको बधाई दे सकें, हम आपको वेलकम कर सकें हमारी फैमिली में। रोहित जी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स में फीडबैक देने के लिए, और बहुत सारे वीडियोज़ हमने पिछले हफ्ते ऐसे भी बनाए हैं जो आपने कमेंट्स में कहा था कि आप इस पे क्यों नहीं बनाते? डेफ़िनेटली जब परिवार ने कहा है तो ज़रूर बनाएँगे। पितृदोष पे हमने बनाया, उस पे बहुत अच्छा लोगों ने उसको पसंद किया, और अब ये जुलाई का तो हम बना ही रहे हैं। लेकिन जो लोग कंसल्टेशन के विषय में पूछते हैं, जो चाहते हैं कि इधर-उधर भागना ना पड़े, आकाश जी से कैसे बात होगी ये बताइए? तो बात होने का बहुत ईज़ी वे है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, मेल आईडी आपके सामने है, आप अपनी डिटेल्स सेंड करें, टीम उसको देखेगी, आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और कॉन्टैक्ट करने के बाद वीडियो कंसल्टेशन आपके साथ आकाश जी की हो जाएगी बैठे-बैठे, आप आराम से अपनी डिटेल चार्ट रीडिंग करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम कन्या लगन की ओर, देखते हैं जुलाई का ये महीना क्या लेके आ रहा है कन्या वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारी उथल-पुथल है जुलाई में। आइए देखते हैं कन्या लगन वालों के लिए क्या खास है। जी, रोहित जी, कन्या लगन यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए, इनके लगन के मालिक है मरकरी, और इनके 11वें घर के मालिक है मून, ठीक है? चंद्र, जो इनके लिए कहते हैं ना, इनके लिए अभी अगर हम देखें चंद्र का क्या बोलते हैं, नेचर, तो चंद्र का नेचर ऐसा है कि चंद्रदेव किसी के दुश्मन नहीं है। नहीं, पर बुध देव वहां से थोड़ा-सा रिफ्ट और थोड़ी ग्रीफ लेके बैठे हैं अभी तक, तो बुध देव इसीलिए चंद्रदेव के शत्रु माने जाते हैं, और ये पराशरा जी ने लिखा है। मैं तो यही सोचता हूँ कि क्यों देवता आपस में एक-दूसरे में शत्रु है, राइट रोहित जी? हुँ, पर हुँ। पराशरा जी ने लिखा है, तो हम क्या कर सकते हम हैं? क्या हाँ, कर सकते हैं बस। पराशरा जी की जय। कल्चरल भी इम्पोर्टेंट, सही बात। अच्छी बात ये है कि आपके 11वें घर में जो मंगल देवता इतने समय से नीच अवस्था में बैठे थे, वो अब 12वें घर में आपके प्रवेश करेंगे, और 12वें घर में प्रवेश करके ये मित्र की ही राशि है इनकी, तो कहीं ज़्यादा तकलीफ नहीं दिलाएँगे, क्योंकि ये अष्टम के भी मालिक है, तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का निर्माण होगा आपका, और ये विपरीत राजयोग आपको कहीं न कहीं बहुत हिम्मत, धैर्य दे देगी इस टाइम पर। देखिए, शनिदेव की भी एस्पेक्ट पड़ रही है 12वें घर पर। विपरीत राजयोग भले बना हो, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी-सी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि मंगल देवता ब्लड माँगते हैं। मंगल देवता को ना ब्लड रिलेटेड डिसीज़ेज़, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से भी माना जाता है, और 12वां घर ब्लड का, तो इस समय पर आपको कोई कट लगने और खास करके पैरों में चोट लगने की संभावना ज़्यादा अधिक मात्रा में बनी हुई है। पर ये भी याद रखिए कि शनिदेव भी अपने ही घर में 6th हाउस में है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि अपने ही घर में है। लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। हुँ, तो जी, फिर शुक्रदेव एंटर करेंगे सिंह सिंह राशि में अगेन 12वें घर में। यहाँ पे शुक्रदेव देखिए सेकंड, यानी सेकंड हाउस और 9th हाउस के मालिक है, यानी मारक भी है, और कहीं न कहीं ये 9th हाउस के लिए भाग्य की भी मालिक है। सो यानी इसका सिचुएशन का मतलब ये हो रहा है रोहित जी, कि मंगल देवता के साथ बैठकर कहीं न कहीं आपको पैर पे अगर चोट लगी भी, तो वो इतनी मामूली होगी कि आपको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो उसको, क्योंकि वो हुँ, मारक भी है, लेकिन वो भाग्य की भी मालिक है। वो हुँ, आपको तकलीफ पहुँचाने की मतलब सेकंड हाउस वाला इतना मारक नहीं होता है जितना 7th हाउस का होता है प्लैनेट। तो जुपिटर यहाँ पर ज़्यादा मारक है आपके लिए। लेकिन कहीं न कहीं ये आपको मारक है, तो कोई तो रीज़न से लिखा होगा ना मारक। तो इस हुँ, पराशरा जी कहते हैं मारक है तो मारक है। तो कोई हुँ, ना कोई तरीके से वो आपको ट्रबल पहुँचा सकता है। हुँ, ऊपर से बुध देव जब कर्क में जाएँगे, है ना? यहाँ पर ये शत्रु स्थान में चलेंगे, तो आपको अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट, अपने धन से रिलेटेड, अपने फ्रेंड से रिलेटेड, अपने सोशल सर्कल से रिलेटेड, अपने बड़े भाई-बहनों से रिलेटेड हर चीज़ के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, कि कोई आपको चीट ना कर दे इस टाइम, हुँ, ओके? क्योंकि मरकरी भी डुअल नेचर वाला प्लैनेट है। वो जिसके साथ बैठता है उसकी तरह बन जाता है, बन गया। और अगर अकेला बैठा हो तो वो फुल पावर में अपने डुअल नेचर दिखाता है, कि मैं अच्छा भी हूँ, बुरा भी हूँ। सो हमें इससे थोड़ा बच के रहना, और वाइज़ डिसीजंस लेने हैं। यहाँ पर सूर्यदेव अब रोहित जी आ जाएँगे 11वें घर में।
अब सूर्यदेव का 11वें घर में आना बुध की राशि में अच्छा संकेत भी देता है कि चलो कहीं न कहीं से धन का लाभ होगा। लेकिन 12वें घर के भी मालिक जब 11वें में आ जाए, तो इस टाइम पे विदेश से कनेक्शन दिखाते हैं कोई न कोई तरीके से। जो लोग विदेश के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए ये अच्छा टाइम है, विदेश जाने के लिए इनके इनके योग बने हुए हैं। क्योंकि रोहित जी ऑन द अदर केस जुपिटर और राहु यानी बुध गुरु चंडाल ये दोनों अष्टम में भी विराजमान है इस समय। हुँ, तो गुरुदेव की जो दृष्टि है 5वीं दृष्टि वो सीधा और सीधा 12वें घर पर आ रही है। हुँ। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये फॉरेन लेके जाने के लिए भी रेडी कर सकते हैं। श शनिदेव की भी दृष्टि वहाँ आ रही है। सो गुड प्लेसमेंट, गुड टाइमिंग सन सूर्यदेव के एंटर करने की 11वें घर में 17 जुलाई को। उसके बाद शुक्रदेव वापस यानी इस घर के 12वें घर में रेट्रोगेट मूवमेंट करके रेट्रोगेट हो जाएँगे यानी अ, वक्री अवस्था में आ जाएँगे। वक्री अवस्था में आने का मतलब ये हुआ कि अगेन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान फिर से देना है और इस टाइम पे स्पिरिचुअल रहना है। जितना स्पिरिचुअलिटी कर सकते जितने शिव भक्ति कर सकते हो उतनी करनी है। क्योंकि 5वां घर शिव जी का घर है इस कुंडली में। तो शिव जी के पीछे पड़ जाना है। गणेश जी के पीछे पड़ जाना है, शिव जी के पीछे पड़ जाना है। और जो लोग कार्तिकेय भगवान को मानते हैं उनके पीछे भी पड़ जाइए कि भाई हमें हमारी नैया पार लगाओ बस, ईश्वर ही कर सकता है। और फिर बुध देव रोहित जी लियो में यानी 5वें घर 12वें घर में आ जाएँगे। यहाँ पर बुध देव देखिए लग्नेश और अपने से 12वें बैठ गए तो फॉरेन कनेक्शन ही करेंगे, लॉसेस का तो ज़्यादा चांस नहीं है, बट आपको केयरफुल रहने की फिर भी ज़रूरत है क्योंकि मर्क्यूरी इज़ डुअल नेचर। अपना लग्नेश मतलब साँप कभी-कभी अपने ही बच्चे निगल लेता है, सो थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कभी-कभी हम सोचते कुछ नहीं होगा लेकिन हो जाता है। तो ध्यान रखें शिव जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें और सूर्य देव का जो 11वें घर में आके बैठना हो गया है, उसका पूरा लाभ उठाइए और कहीं न कहीं से अच्छे गेन्स करके पैसे कमाइए। ये आपका अच्छे गेन्स, अच्छे पैसे, अच्छा लाभ यही हमारी भी शुभकामनाएँ हैं आपको। बहुत अच्छा रहे जुलाई का महीना आपके लिए और बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं और लिखते हैं नीचे कि सब्सक्राइब। अच्छा लगता है कि परिवार का एक और मेंबर ऐड हुआ और उसके और कमेंट्स तो रोज़ इतने आते हैं ना, उसमें आप जो मैं तारीफ़ क्या कहूँ, वो आपके दिल से निकलती है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं, तो ऐसे और मीनिंगफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन भी आएगा अगर आप बेल बटन दबा दें। धन्यवाद। और जो लोग आकाश जी से मिलना चाहते हैं, अब वो कनाडा जाके तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे मैं रोज़ मिल लेता हूँ, वीडियो कंसल्टेशन आप ऐसे कर सकते हैं, घर बैठे। उसके लिए बस आपको अपनी डिटेल्स, अपनी क्वेरी सेंड करनी है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है या मेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आप आकाश जी से आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है मेरे साथ? बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं। तो शुभकामनाएँ आपको, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं तुला लगन वालों के लिए जुलाई का ये महीना किस तरह का रहने वाला है क्योंकि उनके लगन के मालिक भी वक्री होंगे, देखते हैं। जी रोहित जी, तुला लगन वालों के लिए मैं ना मिक्स्ड रिजल्ट्स लाएगा बट कहीं न कहीं गेन्स ही गेन्स लाएगा क्योंकि इनका 11वां घर बहुत क्राउडेड होने वाला है। हुँ, देखिए, अब लग्नेश के पहले तो चलो ये बात करें कि 10वें घर यानी करियर में जो प्रॉब्लम चल रही थी, करियर में मंगल देवता नीच के थे, आपके आगे ही नहीं बढ़ रही थी कोई चीज़ें, वो सब हुँ, अब आगे बढ़ने लग जाएगी क्योंकि करियर में से निकल के मंगल देवता चले गए हैं आपके 11वें घर में और 11वें घर में ये आपको लाभ देंगे। अब यहाँ पर रोहित जी एक थोड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा जो दिखता है वो नहीं होता। यहाँ हुँ, पर मंगल देवता अति मार्गी है शनि के लिए, क्योंकि वो 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों को रूल करते हैं और वो 11वें में चले गए। 11वां घर छोटी बीमारियों का भी घर है। तो कहीं न कहीं कोई बीमारी का आविष्कार यानी बोलते हैं ना यू कैन फाइंड आउट नई कोई हुँ, बीमारी आपके अंदर आपने कभी सोची भी नहीं होगी ऐसा होगा, उसका आपको पता लग सकता है ना? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ मंगल देवता कर देंगे बट गेन्स तो देंगे, पैसा तो देना है क्योंकि उनका काम है। यहाँ पर जाएँगे तो यहाँ पर पैसा देंगे और क्योंकि 2nd हाउस के मालिक है तो उनको धन आपका बढ़ाना ही बढ़ाना है। उसके बाद शुक्रदेव यानी आपके लग्नेश 11वें घर में चले जाएँगे, 11वें घर में लग्नेश का जाना वापस एक ऑस्पिशियस योग माना जाता है कि चलो वापस धन आएगा, धन ही धन, तो आप इसमें इस बार रिलैक्स फ़ील करेंगे। पैसों से जो भी प्रॉब्लम की तरफ जूझ रहे थे ना, उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद बुध देव कर्क राशि में चले जाएँगे 8 जुलाई को, ये थोड़ी-सी इश्यू है। वापस करियर में जो आपकी बूस्ट हुई थी, अभी अचानक से स्लो डाउन आ जाएगा करियर में फिर से। जो समझो जो बूस्ट हुई थी 1 तारीख से लेके वो अब
8 जुलाई के बाद थोड़ी-सी वापस डाउन मीन्स बेसिकली आपकी एक्साइटमेंट अब खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे चलो अभी हो गया ना, ये नेक्स्ट लेवल पे आ गए, चलो अभी जैसे चल रहा है चलने दो। सो कहीं न कहीं करियर में आपको थोड़ा वापस वर्क सैटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब सूर्यदेव आ जाएँगे आपके 10th हाउस में, वापस आपका करियर एनहांस कर देंगे और करियर के थ्रू आपको वापस गेन्स दिलाएँगे। तो थोड़ी-सी 8 से लेके स 8 तारीख से लेके 17 तारीख तक थोड़ा-सा फ़ील होगा डिस्कनेक्ट, लेकिन फिर से वापस 17 तारीख से सूर्यदेव एकदम ज़बरदस्त काम करेंगे आपके लिए। करियर में ग्रोथ, है ना? और अगर आपको कोई स्टेटस या कोई अवार्ड या कोई ऐसी कोई चीज़ मिलनी हो, तो वो मिल जाएगी कोई ना कोई तरीके से। शुक्रदेव यहाँ पर इसी समय पर 23 जुलाई से मूव करना करेंगे, यानी हो जाएँगे वक्री और वक्री हो जाएँगे 11वें घर में। तो अब लग्नेश जब वक्री हो जाएगा 11वें घर में, सो पैसा तो आपके पास आ गया है, अब उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये इम्पोर्टेंट बात होगी। सो मेक श्योर कि आप ये पैसे और मेक श्योर आप ये पैसा और जो भी चीज़ें आपके पास आई है, इसका ढिंढोरा ना पीटें। पूरी फ्रेंड हुँ, सर्कल में सोशल मीडिया पे बड़ी-बड़ी ऐसे गाड़ी, घड़ी, गाड़ी ये सब की फ़ोटोज़ ना डालें, क्योंकि ये नज़र लगेगी और जब अ, शुक्रदेव यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे ना, तो कहीं न कहीं वो आपको लॉसेस करवा देंगे। सो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसी तरह से जब बुधदेव पूरी तरह से लियो में आ जाएँगे, यानी 3-3 प्लैनेट्स, तीनों बड़े-बड़े दिग्गज प्लैनेट और बुधदेव यहाँ पर रोहित जी अगर देखें, तो इनके भाग्यस्थान के मालिक हैं और 12वें स्थान के मालिक हैं। तो फॉरेन हुँ, से भी गेन्स दिला सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करा सकते हैं और गेम्स ही गेम्स करवाएँगे। सो मेक श्योर कि आप रेडी रहिए गेम्स के लिए, लेकिन उसी समय रेडी रहिए कि शांति रखने के लिए भी। हुँ, अपनी मतलब क्या बोलते हैं, अपनी तुतारी या अपनी अपनी बीन खुद ना बजाएँ, ठीक है? अपनी बीन खुद बजाएँगे, तो आप ही नाचते रह जाएँगे, बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए मेक हुँ, श्योर इस समय पे शांति रखिए और क्योंकि शनिदेव आपके चले गए पंचम में, तो 100% महादेव, शिव शंकर, भोले शंकर, इनकी पूजा, इनकी आराधना करें। शिव जी की पूजा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ, और मैं एक और बात बता दूँ कि सबसे ज़्यादा प्यार अगर शनिदेव किसी को करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्र को। याद रखिए और ये शुक्र देव का एसेंडेंट है। सो भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ जाओ इस बार माँगने के लिए उनसे। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो इस टाइम पर, तो नीचे ज़रूर नहीं किया तो प्लीज़ करिए और करके फिर नीचे सब्सक्राइब का लिख दीजिए ताकि हमें पता चले आप हमारे नए फैमिली मेंबर हो और हम आपसे आपको एटलीस्ट थैंक यू कह सकें। बिल्कुल, आपको थैंक यू कह सके और बहुत सारे वीडियोज़, रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आकाश जी तैयार कर रहे हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक डिफरेंट साइकोलॉजी, डिफरेंट स्टडी के साथ वो वीडियोज़ तैयार कर रहे हैं। तो आप बीइंग ए सब्सक्राइबर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो सीख भी सकेंगे और अपने विषय में देख भी सकेंगे। सरल वीडियो होते हैं, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल मन में रह जाते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या मेरी कुंडली में ये है कि नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे कोई डिसीज़न लेना है, तो उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, मेल आईडी है, आप कभी भी व्हाट्सएप कीजिए या मेल कीजिए अपनी डिटेल्स, टीम उसको वेरीफ़ाई करेगी, आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको टाइम और डेट मिल जाएगा। घर बैठे आप वीडियो कंसल्टेशन वन ऑन वन आकाश जी से आमने-सामने बैठ के सवाल पूछ सकते हैं और एक सवाल कई मुश्किलों का हल कर देगा। शुभकामनाएँ आपको। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए जुलाई के महीने में किन चीज़ों का ध्यान अति आवश्यक है? चलो जी, वृश्चिक लगन वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि इनका जो लग्नेश है, लग्नेश अब नीच अवस्था से बाहर निकल कर बाहर आ रहा है, सही बात। तो इनके लिए बहुत बड़ी-बड़ी खुशखबरी महीने और की शुरुआत ही अच्छी हो रही है। इनकी शुरुआत ही अच्छी हुई और वो 1 तारीख से हो जाएगी। हुँ, मंगल देवता इनके आ जाएँगे रोहित जी इसमें 10th हाउस में और 10th हाउस में आकर इनको करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पर थोड़ा-सा रिलीफ़ देने की कोशिश करेंगे। हुँ, पीछे-पीछे रिलीफ़ देते-देते शुक्रदेव भी वहाँ पर एंटर करेंगे। अब शुक्रदेव यहाँ पर रोहित जी 7th हाउस के मालिक है, 12th हाउस के मालिक है, तो थोड़ा मारक ही माना जाएगा और थोड़ा नेगेटिव प्लैनेट ही माना जाएगा। क्योंकि हुँ, वो कहीं न कहीं यहाँ पर इतना लाइक नहीं करते मंगल देवता के घर को और उनको 2 जो घर मिले हैं, वो दोनों घर 7वाँ घर रिलेशनशिप का और मारक का भी घर है। यानी अगर कल को शुक्रदेव चाहे तो इनको इनको पूरी तरह तबाह भी कर सकते हैं। और वही 12वें घर का मालिक है, ये लॉसेस या कहीं न कहीं विदेश या आइसोलेशन में भी डाल सकते हैं। अब एक अच्छी बात यहाँ पर है कि अगर आप नई पार्टनरशिप्स शुरू करना चाहते हैं, विदेश में, तो ये टाइम वो सही है क्योंकि यहाँ पर जो शुक्रदेव का एंटर करना था लियो में,
10वें घर में ये एसोसिएशंस दिखाता है, फॉरेन से, पार्टनरशिप्स फॉरेन से। सो कहीं फॉरेन रिलेटेड आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए अच्छा टाइम है। दूसरी बात रोहित जी, बुध देव यानी जो क्या कहते हैं, इस कुंडली में 11वें घर को रूल करते हैं और अष्टम को रूल करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छे घर को रूल करते हैं। वो ना इस समय पर रोहित जी आ जाएँगे इनके 9th हाउस में, और 9th हाउस में आकर वो शत्रु स्थान में एक हिसाब से बैठे हैं, बस यही सोच के चलिए। तो इनको 100% अपने अष्टम को और 11वां दोनों प्लैनेट्स को, यानी फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा, और कहीं न कहीं कोई थोड़े से इल्लीगल काम करने से एकदम बच जाना चाहिए, क्योंकि अष्टम वाला घर ना पनिशमेंट का घर भी है। तो कोई हुँ, पनिशमेंट ना मिल जाए बस आपको। और क्या दोस्त या 11वां घर दोस्तों का है, तो दोस्तों के बहकावे में आके कोई ऐसा काम ना कर लेना जिसकी वज़ह से पनिशमेंट मिले। सो मेक श्योर। दूसरी बात, सूर्य देव कर्क राशि में रोहित जी 17 जुलाई को एंटर कर जाएँगे। ठीक है? ये टाइम पे बुध देव चले गए आगे, एकदम आगे चले जाएँगे, वो थोड़ा-सा बॉर्डर पे रहेंगे टुवर्ड्स गोइंग इन द 5th हाउस। तो इसीलिए कर्क राशि में सूर्य देव के एंटर होने की वजह से सूर्य देव यहाँ पर आपको वापस, अगर आप कोई प्रॉब्लम में अथॉरिटी के पास थे, ये निकाल देंगे। सूर्य देव का काम होगा कि इस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम से बाहर निकालें, ठीक है? क्योंकि वो 10वें घर के मालिक है। अपने से आके एक हिसाब से अगर देखेंगे तो अपने से 12वें ही बैठे हैं, है ना रोहित जी? बिल्कुल। 12वां घर ही माना जाएगा वहाँ से। सो वो इसका मतलब ये है कि करियर में भी अगर कोई डिसीज़न्स लेना है, तो वो वेट करके लीजिए, और वो जब तक सूर्य देव अगले महीने तक, यानी अगस्त में 10वें घर में, खुद के घर में ना आए, तब तक आप थोड़ा शांति रखिए। लेकिन रोहित जी साथ-साथ में जो इनका मार्केश है, वो रेट्रोगेट हो जाएगा, यानी वक्री हो जाएगा 10वें घर में। तो 10वां घर क्राउडेड हो गया इस टाइम पर। देखिए रोहित जी, मंगल देवता भी वही है, बुध देवता भी वही एंटर हो जाएँगे 2 दिन बाद, और वीनस देव भी वहाँ पर नहीं वक्री आ है। जाएँगी। तो यहाँ पर थोड़ा 10th हाउस में, यानी कोई भी करियर में डिसीज़न लेने के लिए, या किसी के साथ रूड होने के लिए, या कोई नई बात डिस्कस करने के लिए थोड़ा-सा कॉशियस रहिए। नहीं, आपको मनी का गेन्स होना ही होना है, ठीक है? मनी का गेन्स होना है, लेकिन कहीं न कहीं करियर में कोई भी बात करने के पहले 10 बार सोचें। हुँ, पर स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए ओवरऑल रोहित जी, बिकॉज़ लग्नेश एक बार बहुत पावर में आ जाएँगे, सो इट इज़ अगर बोलेंगे ना 100 में से 70 मार्क्स इनको मिलते हैं, और इनके लिए बहुत अच्छा ट्रांज़िट रहेगा ये। चलिए बहुत और अच्छा एक और बात ट्रांसलेट है कि किया। अगर रोहित जी जितने भी स्कॉर्पियो असेंडेंट के लोग हैं, इनके लिए 5th हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है माँ लक्ष्मी का घर, और 5th हाउस के जो मालिक है वो है गुरु। गुरु, और गुरुदेव इस समय पर बैठे हैं इनके 6th हाउस में। सो अपने से एक, मतलब अपने से एक घर आगे, तो गेन्स आपको देंगे। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत वैलिड और इम्पोर्टेंट है। आप करके देखिए 10 दिन, उसके बाद आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या रिज़ल्ट मिले। दूसरी बात ये है कि जो लोग देख रहे हैं और जो लोग पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब किया, हमारी हौसला बढ़ाया, और आप नीचे ज़रूर सब्सक्राइब लिख दीजिए ताकि हम आपको पर्सनली थैंक यू कर सकें। जी। जी, विष्णु सहस्त्रनाम वाक़ई लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत आप ज़रूर करके देखिए और आपको पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। सब कुछ देगा, विष्णु सहस्त्रनाम आपको सब कुछ दे सकता है, बस आप विकल्प वृक्ष है। तो बहुत शुभकामनाएँ आपको और बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए और जो नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन दबा ही रहे हैं, उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। परिवार का मेंबर बनने के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ और लाइव भी हम आते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप आकाश जी के ज्ञान से प्रभावित हैं, उनके ज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो बहुत आसान है। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं या मेल आईडी पे डिटेल सेंड कीजिए, टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। आप आकाश जी के साथ वन ऑन वन वीडियो कंसल्टेशन पा सकते हैं, आमने-सामने बैठ के आपकी बात हो सकती है। जितने दिल में वहम है या चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हल हो सकते हैं, घर बैठे। एक बार फिर से शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुँच चुके हैं धनु लगन वालों पे। धनु लगन वालों के लिए क्या ख़ास है जुलाई के महीने में? जी रोहित जी। धनु लगन वालों के लिए अच्छी बात तो ये है कि लग्नेश इस समय पंचम में बैठा है, पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है कि वो बैठा है राहु के साथ। सो हुँ, गुरु चंडाल योग बनाया हुआ है, तो कहीं न कहीं एक अच्छी बात, वापस थर्ड बात ये है कि राहु धीरे-धीरे दूर जा रहा है चौथे घर की तरफ, और जुपिटर धीरे-धीरे चमक के मजबूत हो रहे हैं। तो हुँ, लग्नेश मजबूत, तो कोई दूसरा क्या कर लेगा? क्या करेंगे? सही बात। लेकिन रुचि अष्टम में जब मंगल देवता इनके नीच के बैठे थे, तो इनको ये प्रॉब्लम दे रहे हैं।
हाँ, अष्टम में नीच के बैठने का मतलब ना कोई भी काम आगे बढ़ना नहीं, कोर्ट कचहरियों की प्रॉब्लम में फँसे रहना और अष्टम में यानी बहुत रिसर्च करना बट कोई रिज़ल्ट नहीं मिलना क्योंकि नीच है प्लैनेट वहाँ पर। सो इसीलिए अच्छी गुड न्यूज़ है इनके लिए कि मंगल देवता अब आपके भाग्य स्थान में आ गए और देखिए मंगल देवता आपके 5th हाउस को और 12वें घर को रूल करते हैं, यानी एजुकेशन के घर को रूल करते हैं। आपके लक के घर को रूल करते हैं और आपके 12वें घर को यानी स्पिरिचुअलिटी के घर को रूल करते हैं और खर्चों के घर को भी रूल करते हैं। तो एजुकेशन रिलेटेड या हायर एजुकेशन रिलेटेड जो लोग भी इस समय पर वेट कर रहे थे कि उनको हायर लर्निंग के लिए कोई चांस मिल जाए, तो आपका चांस बन गया। हुँ, आ गए अष्टम से बाहर और इस समय पर 9th हाउस में बैठ के आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करवा देंगे, कहीं पिलग्रिमेज भी करवा देंगे, यानी कहीं कोई संत के आश्रम जाने का मौका भी मिल सकता है क्योंकि 12वां घर आश्रम का भी यानी संत का आश्रम भी कहा जाता है। उसी के साथ-साथ हुई जी शुक्र देव। एक और बात है कि मैं मंगल देवता की बात बताऊँगा। इस जगह पर मंगल देवता अगर देखें तो अपने मंगल देवता से अगर हम मंगल देवता की दृष्टियाँ देखें रोहित जी तो लगन पे पड़ रही है। नहीं 1, 2, 3, 4 यानी पड़ रही है इनकी 12वें घर पे। तो फ़ॉरेन में अगर जो लोग को जाना था या जो लोग को विदेश से कोई काम था या कोई लिंक बनाने की कोशिश कर रहे थे, आप ज़रूर ट्राई करिए इस टाइम पे बन जाएगा लिंक। हुँ, दूसरी बात है शुक्रदेव अ, आ जाएँगे सिंह राशि में 7 जुलाई को, तो 1 जुलाई को मंगल आ गए, 7 जुलाई को शुक्रदेव आ गए। शुक्रदेव देखिए रोहित जी, इस कुंडली में 2 घरों को रूल करते हैं, एक 6th को रूल करते हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर पहले अब शुक्रदेव के लियो में आने के पहले-पहले ही शुक्रदेव ने यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाया था, हुँ, क्योंकि वो 6th के मालिक हैं और अष्टम में बैठे थे। लेकिन अब वो निकल के वहाँ से 9th हाउस में यानी भाग्य स्थान में चले जाएँगे। सो इसका मतलब ये है कि 11वें घर को एक्टिवेट करेंगे और 11वें घर को एक्टिवेट करने की वजह से इनको गेन्स यानी पैसों की कोई गेन्स होने के चांसेस बन जाएँगे और खास करके विदेश से। थर्डली मरकरी यानी बुध देव इस समय पर अष्टम में आ जाएँगे। अब ये थोड़ी वाली ना चिंता वाली बात है क्योंकि ये देखो रिलेशनशिप और करियर का मालिक अगर अष्टम में आ गया, तो कहीं न कहीं अष्टम में ये चीज़ों को फिर से स्लो कर देगा। पर हमें ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं, स्लो हो भी जाए, तो ये 8 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक की बात है, उसके बाद फिर से बुधदेव आ जाएँगे, आगे चल जाएँगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हुँ, इस समय पर आपको अगर आपकी कोई क्या कहते हैं पूजा या कोई आराधना कराने की इच्छा हुई, तो सीक्रेटली अपने घर में एक पूजा करवाइए और स्पेशल नवग्रह पूजा कराइए इस टाइम पर। नवग्रह को बोलो हवन के साथ पूजा करिए, तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाला समय बहुत लाभ मतलब ना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये टाइम पे आपके जो 3rd हाउस में जो प्लैनेट है, जो है शनिदेव जो मेहनत के प्लैनेट है, वो हो गए हैं, वो भी वक्री चल रहे हैं। तो वक्री वक्री 2-2 प्लैनेट वक्री हो जाएँगे 17 जुलाई को पहले सूर्यदेव एंटर हो जाएँगे 7वें घर में। यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। भाग्यस्थान का मालिक है, अपने से 11वाँ बैठा है, कोई बात नहीं। आपको गेन्स होगा, आपको पार्टनरशिप से गेन्स होगी, पर कहीं न कहीं सूर्य देवता क्रूर ग्रह है और जब हुँ, भी यहाँ पर आके बैठते हैं 7वें घर में, ये कहीं न कहीं आपको इगोइस्टिक बना देता है। दूसरों की बात दूसरों को लगता है ये कोई कौन है ये? नहीं हो सकती। थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हुँ, इसी समय पे शुक्रदेव भी रेट्रोगेट हो जाएँगे, यानी शुक्रदेव वक्री चलने लगेंगे आपके भाग्य के घर में। तो इसका मतलब आपका भाग्य स्लो हो जाएगा। भाग्य से मिलने वाली चीज़ें स्लो हो जाएगी। तो मेहनत भी करें और भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें, क्योंकि क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो, है? हुँ, You never know। तो इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें और कहीं न कहीं बुध देव जब वापस मैंने कहा कि यहाँ पर आ जाएँगे, तो आपको करियर में, आपको पार्टनरशिप्स के थ्रू, दोनों के थ्रू आपको पैसा और धन और सक्सेस सब कुछ देने की हिम्मत रखेंगे। सूरज जी ओवरऑल 80 आउट ऑफ 100 है इनको। इनको अच्छा है इनका सब कुछ, बस 20% मेहनत वाली काम है बस और किस्मत ज़्यादा किस्मत पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, कभी-कभी मेहनत करना चाहिए। क्या पता किस्मत हमारी मेहनत पे डिपेंड हो, क्या बात! बहुत अच्छी बात कही है आपने है ना? एक और क्योंकि बात रोहित जी अगर जो लोग अभी हमारा देख रहे हैं और देखो इनका जो 5th हाउस है, वो रिलेटेड टू मंगल देवता है। अब मंगल देवता के लिए जो ईज़ी रेमेडी है वो ये है कि हनुमान जी की पूजा करें। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ये सब की आराधना इस टाइम पर करनी चाहिए ताकि आपको इमीडिएटली रिलैक्सेशन मिले। क्योंकि ये बच्चों का भी घर है, तो जो लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, शायद नहीं भी कंसीव कर पा रहे हैं क्योंकि नीच है 5वें घर का स्वामी, तो ये भी एक अ, 5वें घर का स्वामी नीच था, पर दूसरी बात है कि जुपिटर देवता यहाँ पर आ गए यानी अ, गुरु देवता यहाँ पर आकर ना बृहस्पति ने यहाँ पर आकर बहुत घर को इतना फर्टाइल बना दिया इस टाइम पर।
तो बहुत लोग कंसीव कर भी पाएँगे, मंगल देवता के बाहर आते ही। जी, जी, और उसी की तरह सब्सक्राइब भी करिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो नीचे ज़रूर लिखिए सब्सक्राइब ताकि हम आपको पर्सनली थैंक कर सकें। थैंक भी कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक्स ज़रूर करेंगे हम क्योंकि आप नीचे जब सब्सक्राइब लिखते हैं ना, तो हमें हमारी हिम्मत बड़ी बढ़ जाती है और हम फिर डिस्कशन करते हैं, यार और सब्सक्राइब कैसे और कौन-सा वीडियो बनाना है और क्या रिसर्च करें। अभी हम एक बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, आपको थोड़े दिन में एक वीडियो दिखाई देगा और हैरान हो जाएँगे आप, क्योंकि बड़ा राहत देने वाला वीडियो है, सस्पेंस है थोड़ा-सा। लेकिन शुक्रिया आप लोगों का इतना अच्छा प्यार देने के लिए, इतना सब्सक्राइब करने के लिए और अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर हमें अपना प्यार दें, परिवार का मेंबर बनें। और जो आकाश जी से पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपने चार्ट के बारे में बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, बहुत सारे मामलों में फँसे हुए हैं, 12 घर कुछ ना कुछ बताते हैं, तो उसके लिए बहुत ईज़ी है। आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस पे आप अपनी मेल्स जो हैं अपनी सॉरी डिटेल्स जो हैं वो भेज सकते हैं या फिर मेल आईडी है, उस पे भी डिटेल्स आप सेंड करेंगे तो टीम उसको वेरीफ़ाई करेगी, आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको आकाश जी से मिलने का टाइम यानी वीडियो कंसल्टेशन ऐसे आमने-सामने बैठ के आप बात कर सकते हैं और अपना चार्ट दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँच चुके हैं मकर लगन वालों के लिए कैसा है महीना जुलाई का? आइए देखते हैं। सो मकर लगन वालों के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है 7वें घर का। आपके 7वें घर में जो नीच का मंगल देव बैठे थे, जो आपके धन कारक भी है एक हिसाब से, क्योंकि ये आपके 4th को और आपके 11th को रूल करते हैं, तो ये धन कारक है। और मंगल देवता इसी लगन में और लगन में ही उच के होते हैं, तो मंगल देवता बहुत बड़ी राहत आपको देने वाले हैं। आपके 7th हाउस से निकल के वो चले जाएँगे 8th हाउस में और यहाँ पर अगर आपकी कोई भी ज़मीन, जायदाद, धन भूमि या कहते हैं वाहन से रिलेटेड आपको कोई लाभ मिलने वाला था जो रुक गया था, तो वो अब मिल जाएगा। तो जी ये मिलने के चांसेस है। यहाँ पर दूसरी बात जो होने वाली है कि शुक्र देव भी 7 जुलाई को आ जाएँगे अष्टम में। अब ये देखो शुक्र देव इस पूरे कुंडली में पंचम को और क्या कहते हैं 10th हाउस को रूल करते हैं। 5th हाउस एंड 10th हाउस यानी लक्ष्मी माता को भी और यानी आपके करियर को भी। और मंगल देवता देखो क्या रूल करते हैं आपके लाभ को और आपके चौथे घर यानी आपके कम्फर्ट्स को। तो ये दोनों जब साथ में आ जाएँगे और वो भी अष्टम में आ जाएँगे, तो इस टाइम पर रोहित जी, आपको कहीं न कहीं अचानक से लाभ मिलने के चांसेस बन जाएँगे। अचानक से आप बोलेंगे कि लाभ आ गया, लाभ मिल गया, मिल गया, मिल गया। बोलते हैं ना 8th हाउस हमेशा खराब नहीं होता है, अचानक से धन भी दे देता है, अचानक से कोई लॉटरी लगा देता है, अचानक से कोई आपको कहीं न कहीं ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा, जब बोलोगे या तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया मेरा। तो ये अचानक से लाभ मिलने वाला है। लेकिन इसी के साथ-साथ आपके लाभ से ज़्यादा लोग खुश भी नहीं रहेंगे क्योंकि बुध देव चले जाएँगे आपके 7वें घर में और ये शत्रु स्थान माना जाता है। चंद्रदेव नहीं मानते बुध को शत्रु, पर बुध मानते हैं। तो यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या पता आपके पार्टनर कहे कि अच्छा तेरे को अकेले को ही प्रॉफ़िट हो रहा है, मेरा क्या मिल रहा है? तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से एवरीथिंग गुड रिलेशन बना के रखिए। और कहीं न कहीं लक्ष्मी माता की उपासना करें क्योंकि 5th हाउस आपका माँ लक्ष्मी से प्रभावित है और शुक्रदेव क्योंकि रोहित जी आगे चल के वक्री भी होने वाले हैं। क्योंकि पहले तो सूर्य देव है, ये एंटर करेंगे कर्क में। मैंने वापस सूर्यदेव को वहाँ कर्क में भेजा नहीं, पर सूर्यदेव कर्क में चले जाएँगे इस टाइम पर। और कर्क में सूर्यदेव का जाने का मतलब ये हुआ कि आपके रिलेशनशिप को अब वो जो 15-20 दिन प्रॉब्लम हुई थी, उसको अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये वापस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे और कहीं न कहीं शुक्रदेव वक्री हो जाएँगे, तो अब देखो आपके लाभ का जो मालिक है, वो वक्री हो जाएगा। है ना? आपके 5th हाउस का यानी धन स्थान का, लक्ष्मी माँ के स्थान का जो प्लैनेट है वो वक्री हो जाएगा अष्टम में। तो आपको इस समय पर ध्यान रखना है कि जो भी सीक्रेटिव ना रहे, जो भी है सब सामने-सामने मुँह पे क्लियर कट अपनी फैमिलीज़ के अंदर सब जगह बताएँ कि कोई प्रॉब्लम है तो भी बताएँ, कोई नहीं प्रॉब्लम है तो भी बताएँ। इससे क्या होगा कि आपके जो रिलेशनशिप्स है वो खराब नहीं होंगे कहीं न कहीं। सूर्यदेव क्रूर प्लैनेट है, तो कहीं न कहीं आपको गुस्सा इगोइस्टिक बना सकता है। इसी के साथ-साथ बुध देव भी चले जाएँगे आपके सिंह राशि में और वो जाएँगे अष्टम में। वो 6th हाउस के मालिक है, अष्टम में जाएँगे और वहाँ पर जाके बना देंगे वो राजयोग, विपरीत राजयोग और आपका भाग्य चमक जाएगा क्योंकि वो भाग्य स्थान के भी मालिक है। सो आपके लिए ये 90 आउट ऑफ 100 है इस टाइम पर। बहुत अच्छा बेनिफिक ट्रांजिट्स हो रहा है। अष्टम में ट्रांजिट हो रहा है लेकिन देखो सब अचानक से अच्छी चीज़ें होने के चांसेस है।
सो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है इस समय, थैंक यू सो मच। आप नीचे ज़रूर सब्सक्राइब लिखिए ताकि हम आपको पर्सनली थैंक यू कर सकें। आप काफ़ी बार आके वीडियो देख के गए होंगे, पर हमारी आदत नहीं होती सब्सक्राइब बटन दबाने की। सो प्लीज़ उतना हमारे लिए कर दीजिए। ज़रूर करें, क्योंकि आप इससे चाहे एक जब आप किसी से ज्ञान लेते हैं ना तो गुरु दक्षिणा होती है, तो आजकल सब्सक्राइब ही गुरु दक्षिणा है। अगर आपने कुछ भी सीखा है थोड़ा-सा या हासिल किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बन जाइए परिवार का मेंबर। आगे बहुत सारे और ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियोज़, लाइव बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। और जो लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, आकाश जी से कैसे मिल सकते हैं? तो भाई कैलगरी में जाइए, कनाडा की फ्लाइट पकड़िए, मिल लीजिए, लेकिन घर बैठे मिलना है और कंसल्टेशन लेनी है, तो वो थोड़ा-सा ज़रूर ईज़ी है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मेल आईडी स्क्रीन पे है, आप कभी भी डिटेल्स अपनी सेंड कर सकते हैं। टीम उसको देखेगी, आपको रिप्लाई करेगी और आप घर बैठे आकाश जी से वीडियो कंसल्टेशन, जैसे मैं और आकाश जी ऐसे बैठ के आमने-सामने आप बहुत सारी अपनी कुंडली से रिलेटेड चीज़ें, बर्थ चार्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं और उपाय भी पा सकते हैं। तो शुभकामनाएँ आपको। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम कुंभ लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना क्या ख़ास है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या उपाय हैं? आइए देखते हैं। जी, रोहित जी, कुंभ लगन वालों के लिए शनिदेव का लगन है, शनिदेव लगन में ही रेट्रोगेट है इस समय पर। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो आपके 6th आपकी हेल्थ और जो डेट बढ़ रहा था, हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही थी और एनिमीज़ अननेसेसरी के बन रहे थे। कोई लेना-देना ही नहीं, बस एनिमी बने जा रहे हैं सब। वो प्रॉब्लम अब सॉल्व होगी, और खास करके वर्क प्लेस पर एनिमी बन रहे थे। वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है। वर्क प्लेस पर एनिमी बनना अब थोड़ी कहीं न कहीं सॉल्व हो जाएगा। इस समय पर उसका रीज़न ये है कि मंगल देवता नीच अवस्था से बाहर आकर आपके 7th हाउस में आ जाएँगे। अब 7th हाउस पे मंगल आ जाएँगे, मंगल यहाँ पर आपके 10th हाउस को रूल करते हैं, 3rd हाउस को रूल करते हैं, एक्सट्रीम मेहनत भी करवाते हैं और कहीं न कहीं आपको अपने जॉब में सक्सेस भी देते हैं। सो यहाँ पर 7वें घर यानी आपको अब पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ मिल-जुल के काम करने की ज़रूरत है, तो आपको और बेनिफिट मिलेगा इस समय। उसके बाद वही जी शुक्रदेव 7वें यानी 7 जुलाई को 7वें घर में आ जाएँगे, तो 7-7 होगी, 7 जुलाई को 7वें घर में शुक्रदेव, साथ देंगे वहाँ पर मंगल देव का। तो यहाँ पर शुक्रदेव देखिए आपके 4th हाउस के रूलर है, 9th हाउस के रूलर है। यानी ये योग कारक बन गए आपके, और ये चले गए 7th हाउस में। तो यहाँ पर आपको डेज़िग्नेशन मिलेगी। 7वां घर वो घर भी है जहाँ पर आपको डेज़िग्नेशन मिलती है। 7वां घर वो भी है जहाँ आपको उपाधि मिलती है। तो आपको कोई ना कोई उपाधि या डेज़िग्नेशन मिलेगी। जो लोग जॉब ढूँढ रहे थे, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, इस समय पर मंगल देवता नीच अवस्था से भी बाहर आ गए। डेली वर्क रूटीन की वजह से आपको अब जॉब मिलने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और एक अच्छी डेज़िग्नेशन, अच्छी उपाधि मिलेगी। राइट रोहित जी, उसी के साथ-साथ मरकरी यानी बुध देव कर्क राशि में यानी 6th हाउस में चले जाएँगे। अब यहाँ पर चंद्रदेव जो है, उनको दिया गया है 6th हाउस, जो है एक रोग, ऋण, शत्रु यानी रोग, कोई ना कोई बीमारियाँ, ऋण यानी लोन्स या डेट, और शत्रु यानी एनिमीज़ का। अब ये कहीं न कहीं आपको शत्रु आपके बन जाएँगे। जब आप अच्छा प्रोग्रेस करने लग जाते हैं ना, तो आपके शत्रु बन जाते हैं, पर इसके लिए कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन में ही बुध देव यहाँ से निकल जाएँगे। मूविंग फॉरवर्ड रोहित जी, क्योंकि बुध देव यहाँ से निकल के जाने वाले हैं सिंह राशि में, तो वो एकदम बॉर्डर पे आ जाएँगे कर्क के, और यहाँ पर कर्क के अंदर आ जाएँगे सूर्य देव, जो 7th हाउस के मालिक है। तो अगर आपके शत्रु आपके पार्टनर्स है, या अगर आपके शत्रु कोई और है, तो योगाकार का प्लैनेट भी रेट्रोगेट हो रहा है रोहित जी, उसके बाद 7th हाउस में, तो वो कहीं न कहीं सामने आ जाएँगे। पर्दाफाश हो जाएगा। सनसनीखेज़ खबर, पकड़ा गया वो, हुँ, जिसने मेरे साथ की गद्दारी। तो वो वाली कहानी आपको इस समय देखने को मिलेगी। शनिदेव न्याय के देवता है, तो न्याय ज़रूर मिलेगा, ये भी याद रखिए। और इसी क्योंकि शुक्रदेव ये योगाकार का प्लैनेट 7th हाउस में, अ 7th हाउस में अगर ये रेट्रोगेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये आपको इस समय पे लेसन सिखाएँगे कि आपने जो पार्टनरशिप की थी, वो कहीं न कहीं उसमें आपकी भी कोई गलती थी, नहीं थी, क्या थी? तो ये आपको कहीं न कहीं लेसन सिखा के जाएँगे। पर ओवरऑल गेन्स तो आपको होने ही होने हैं, क्योंकि मंगल देवता भी गेन्स करवाएँगे और शुक्र देवता भी गेन करवाएँगे, और ख़ास करके शुक्र देव की जो एस्पेक्ट है, जो दृष्टि है, वो पड़ेगी शनि देव पर, राइट? और शनि देव की दृष्टि पड़ेगी शुक्र देव पर, दोनों अति मित्र। और लाल किताब के हिसाब से तो कल ही मैंने रोहित जी बताया है कि हुँ, सैटर्न लव्स वीनस, बहुत ज़्यादा प्यार,
एक्सट्रीम प्यार। सो वीनस को इसलिए योगा कारक बनाया उसने। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है योगा कारक। बहुत इम्पोर्टेंट। अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठकर लग्नेश भी मूल त्रिकोण में रेट्रोगेट है, तो सब चीज स्लो हो जाएगी, लेकिन होनी होनी है फॉर श्योर। फिर बुध देव आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। अब यहाँ पर बुध देव पहले तो राजयोग बनाया हुआ था उन्होंने जब वो 6th हाउस में थे। इसीलिए मैंने कहा था कि एनिमीज, एनिमीज बनने शुरू हो सकती है, एनिमीज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, एनिमीज को आप खत्म भी कर पाओगे, क्योंकि वो अष्टम के मालिक 6th में आके राजयोग बनाएंगे। सो कहीं ना कहीं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर अब वो 7th हाउस में आ जाएंगे, और 7th हाउस में आकर वैसे तो मित्र के घर पे आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव के एस्पेक्ट की वजह से मरकरी अपने प्रॉपर रिजल्ट्स दे नहीं पाएंगे। तो आपको कोई रिलेशनशिप में रिफ्ट आने की चांसेस है, क्योंकि 5th हाउस भी रिलेशनशिप का, और वो ओन भी मरकरी करते हैं। तो मरकरी का यहाँ पर मंगल के साइड में बैठना, रिफ्ट आ जाएगा कोई रिलेशनशिप में। तो क्या होगा, दिल खट्टा हो जाएगा आपका। कहते हैं ना कि चलो पता चल गया पर्दाफाश तो, या कौन था, अब आप इसके साथ काम भी कर, चलो कर लेंगे, लेकिन दिल खट्टा हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह का आपको चीजें देखने को मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप इस समय पे हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर ले और नीचे बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब का, और उसके बाद नीचे सब्सक्राइब लिख भी देंगे, तो हम आपको पर्सनली थैंक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया और आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कमेंट्स के ज़रिए हमें मिलता रहता है, उस बेस पे हम वीडियोज़ भी बनाते हैं, लाइव भी करते हैं और बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। ऐसा लगता है कमेंट्स पढ़ के कि परिवार के ही लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जो लोग नए हैं, आप आमंत्रित हैं परिवार का मेंबर बनने के लिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए। बहुत सारे रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लाइव में भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग आकाश जी से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, वन ऑन वन, मुझे तो आकाश जी से ही बात करनी है, कैसे बात हो सकती है, कैसे मिल सकते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सब का एक आंसर है कि आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी है, आप अपनी डिटेल्स सेंड कीजिए, टीम डिटेल्स को वेरीफाई करती है, पढ़ती है, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट करती है और फिर आपकी आकाश जी के साथ वन ऑन वन वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए बातचीत हो जाएगी, घर बैठे आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं। आपकी मुश्किल हल करना हमारा फ़र्ज़ है, ज्योतिष के गाइडेंस के ज़रिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब हम करेंगे मीन लगन वालों के लिए जुलाई का महीना क्या है ख़ास? आइए। रोहित जी, मीन लगन वालों के लिए सबसे पहली बात तो इनका लग्नेश ही दूसरे घर में बैठा है, तो इनको धन की तो आगमन हो रही होगी। पर अगर धन रुका हो, तो वो उसका रीज़न एक ही हो सकता है, मंगल देवता, क्योंकि मंगल देवता जो धन के कारक थे, वो प 5th हाउस में जाकर नीच के हो गए। ठीक है? तो 5th हाउस में जाकर नीच के हो गए थे। लेकिन अच्छी बात है कि महीने की शुरुआत होते ही मंगल देवता निकल के 6th हाउस में आ जाएँगे। तो जितने हुँ, लोगों का लिटिगेशन चल रहा हो, जितने लोगों का हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही हो, जितने लोगों की प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोहित जी कहते हैं ना कि मेरी ज़मीन अटकी हुई है, मेरी जायदाद अटकी हुई है, मेरा ये कोर्ट केस अटका हुआ है, मेरी हेल्थ की कोई रिपोर्ट अटकी हुई है, ये सब आपकी वापस आ जाएगी आपके पास। और विदेश से अगर आपकी कोई कनेक्शन बनने, तो ये समय पे ये भी वो भी बनेंगे। शुक्रदेव जो यहाँ पर आपके 3rd हाउस को और आपके 8th हाउस को रूल करता है, यानी 8th हाउस को रूल करने वाला शुक्रदेव आपके 6th हाउस में पधारेंगे 7 जुलाई को, और ये बनाएंगे वहां पर विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि ये बेनिफिक बन जाएंगे कहीं ना कहीं, और आपको 3rd हाउस यानी आपको कम्युनिकेशन के थ्रू आपको अचानक से धन की लाभ करवाएंगे। अचानक से आपके अगर कोई कोर्ट केसेस या जो वही जो मंगल देवता जिसके लिए आए वैसा कुछ चल रहा हो, या कोई लोन जो आप वापस नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए आपके पास पैसे आ जाएँगे, आप वापस कर पाएँगे इस समय पे। उसके बाद रोहित जी, बुध देव चले जाएँगे कर्क कर्क राशि में। अब ये है आगे कर्क राशि, इनके 5th हाउस के मालिक। अब यहाँ पर बुध देव जब जाते हैं ना रोहित जी, तो कहीं न कहीं लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल इनको पसंद नहीं है कि कोई लव लाइफ में एंटर करे, अगर वो ये घर में आ गए तो। क्योंकि उनका भी ये लव लाइफ से रिलेटेड बहुत बड़ा एक वैदिक स्टोरी है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ऐसी लव लाइफ हो ही ना, कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो बाद में। सो इसीलिए मरकरी देव यहाँ पर आपको 5th हाउस में रिजल्ट नहीं देंगे। तो इस समय पर आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, एजुकेशन के लिए कहीं नया अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको इस समय पर अब पैसे डबल हो जाएँगे, ट्रिपल हो जाएँगे, ये कोई ध्यान देना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अपने हस्बैंड वाइफ को, या जो कहते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, इनको भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए। इस टाइम पर गिफ्ट से परहेज़ रखें। हमें हुँ, 5th हाउस को एक्टिवेट नहीं करना है बिल्कुल भी। शांति में भूल जाओ।
मैं तो बोलता हूँ कि ब्रेक ले लो। जितने भी लोग रिलेशनशिप में बोलो कि देख 8 जुलाई से हम बात नहीं करेंगे, मौन व्रत धारण करेंगे आपस में एक-दूसरे के लिए और 25 जुलाई से बात करेंगे। तो थोड़ा टाइम ऑफ ले लो इस टाइम पे क्योंकि कहीं न कहीं मरकरी ब्रेन से खेलता है और वो डुअल नेचर का प्लैनेट है, तो कहीं न कहीं आपको आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा कि आप इतने छोटे से समय में अपना सारा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर लोगे। उसके बाद रोहित जी सूर्यदेव कर्क यानी सूर्यदेव आ जाएँगे कर्क में और यहाँ पर आके वो सँभाल लेंगे इस घर को क्योंकि वो 6th हाउस के भी मालिक है, अपने से 12वें बैठे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर अगर जो लॉसेस हो रहे थे और ये उनके मित्र का घर है, तो यहाँ पर थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी ईगोइस्टिक बनाते हैं यहाँ पर। सो आप अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हो, तो थोड़ा ईगो अपना कम रख के करो क्योंकि उनकी भी पर्सनल लाइफ़ है, उनकी भी एक आइडेंटिटी है, तो उनकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन मत करो इस टाइम पे। अब जो शुक्रदेव है, जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं 6th हाउस में, वो अचानक से हो जाएँगे रेट्रोगेट और वो रेट्रोगेट हो जाएँगे 23 जुलाई को और 4 सितंबर तक रेट्रोगेट रहेंगे। 4 सितंबर तक रेट्रोगेट 2 महीने के लिए रेट्रोगेट रहेंगे, यानी वक्री हो जाएँगे। तो वक्री अवस्था में यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है हेल्थ। शनिदेव की सीधी दृष्टि है आपके ये वाले घर में। इसका मतलब ये है कि शनिदेव को पता है कि आप डेली रूटीन फ़ॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप हेल्थ अपनी फ़ॉलो कर रहे हो कि नहीं, आप अपने कोई टाइम टेबल बनाया कि नहीं बनाया, तो ये समय पर वो करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात, ज़बरदस्ती किसी को फँसाने की कोशिश करोगे, तो ये वाला समय आपको और तकलीफ़ देगा। तो अगर आप किसी को कोई फ्रेंड है या कोई है जिसको आपने ऊपर फ़ॉल्स केस किया हुआ है या कोई प्रॉब्लम की हुई है, उसको थैंक यू बोलो, बोलो निकल रफ़ा-दफ़ा हो गया, सब जाओ यहाँ से। रिलेशन तोड़ दो लेकिन कम से कम किसी को अंदर की आत्मा मत तोड़ना उसकी। उसके बाद गुरु जी बुध देव आ जाएँगे सिंह में। अब बुध देव यहाँ पर सिंह में आ गए, तो इसका मतलब वो अपने शत्रु की राशि से निकल के मित्र की राशि में आ गए। सो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, बुध देव की दृष्टि पड़ेगी, शनिदेव के घर में 12वें घर पे, तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने की ज़रूरत है आपको इस समय। इस समय पर आपको अपने रिलेशनशिप्स और दूसरी अपने घर के अंदर कोई रिपेयर करा लीजिए छोटा-सा, थोड़ा-सा डेट ले लीजिए कोई घर के मेंबर से और उससे कुछ काम करवा लीजिए, है ना? ये उपाय है उपाय। कोई किसी से बोले कि थोड़ा-सा मुझे ₹100 देना उधार, बस इतना कर लीजिए ताकि कम से कम आपका डेट, है ना? आपने जो डेट आपके पास लेना था वो आपने ले लिया कहीं न कहीं। बट ओवरऑल आपके लिए भी अच्छा ही होगा। इस समय पर बहुत ज़्यादा भगवान शिव की उपासना करें, है ना? चंद्रदेव को मज़बूत करें, आपके 5th हाउस के ओनर को, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और उसी के साथ-साथ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो लाभ बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। और हमें सब्सक्राइब करने के बाद नीचे ज़रूर लिखें ताकि हम जान सकें कि हमारे नए फैमिली मेंबर्स कौन हैं। थैंक यू, थैंक यू सब लोग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका भी और उन सब लोगों का जो हमारे परिवार के मेंबर हैं। वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद सैकड़ों व्यूज़ और लाइक्स देखने को मिलते हैं, कमेंट्स देखने को मिलते हैं, अच्छे-अच्छे आशीर्वाद देखने को मिलते हैं, वो सबसे बड़ी पूँजी है हमारी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, इसी तरह से प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप नए हैं, ऐसे और बहुत सारी मीनिंगफुल वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे और जो आकाश जी से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे दोराहे पे खड़े हैं और वहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए डिटेल्स अपनी सेंड करें व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पे, टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आप वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए आकाश जी से वन ऑन वन बातचीत करके अपनी समस्याएँ सुलझा सकते हैं। एक बार फिर से पूरी एसीएस्ट्रो टीम की तरफ से आप सबको शत-शत नमन, प्रणाम पूरे परिवार को और आप सबके लिए दिल से भगवान से शुभकामनाएँ और भगवान से प्रार्थना कि आप सबको मंगल ही मंगल हो, अच्छा ही अच्छा। आकाश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू रिसर्च आपका वीडियोज़ भी बनाने, इतनी रिसर्च करनी और सबका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय राम।